चाणक्य सिर्फ एक नाम नहीं, एक विचारधारा है, एक ऐसा तेजस्वी मस्तिष्क जिन्होंने अपने ज्ञान और नीति से पूरे भारतवर्ष की दिशा बदल दी। वो इंसान जिसने राजा नहीं, सम्राट पैदा किए। और आज हम उसी महान चाणक्य की उन गुप्त नीतियों की बात करेंगे जो बताते हैं रिश्तेदारों और पड़ोसियों से कैसे बचा जाए। कई बार सबसे ज्यादा दर्द वो देते हैं जिनसे हमें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, अपने ही रिश्तेदार, अपने ही पड़ोसी। लेकिन चाणक्य कहते हैं जो आपको बार बार नुकसान दे वो रक्त का संबंध नहीं, जीवन का बोझ होता है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं चाणक्य की 50 ऐसी नीतियां जो आपके जीवन को बदल सकती हैं अगर आपने इन्हें दिल से सुना और जीवन में उतारा। एक भी नीति मिस मत करना, क्योंकि हर एक नीति आपके आत्मसम्मान की रक्षा करेगी। अगर आप भी चाहते हैं कि कोई आपको बेवकूफ न बना सके, अगर आप भी चाणक्य जैसी बुद्धि और समझ रखना चाहते हैं, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। याद रखना, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक चेतावनी है उन छुपे हुए दुश्मनों से जो रिश्ते की आड़ में आपका सर्वनाश कर सकते हैं। और सुनो, चाणक्य की कसम है, इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताना आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हो, ताकि हमें भी पता चले कि चाणक्य का ज्ञान देश के किन किन कोनों तक पहुंच रहा है। और सुनो, चाणक्य की कसम है, इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताना आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हो, ताकि हमें भी पता चले कि चाणक्य का ज्ञान देश के किन किन कोनों तक पहुंच रहा है। नीति 1, जो लोग अपने स्वार्थ के लिए रिश्तों का इस्तेमाल करते हैं उनसे दूर रहना ही बुद्धिमानी है। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि बहुत से लोग रिश्तों को केवल अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। वे दिखावा तो करते हैं कि वे आपके दोस्त या रिश्तेदार हैं, लेकिन उनका मकसद सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा करना होता है। ऐसे लोगों पर भरोसा करना आपको नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए ऐसे स्वार्थी लोगों से दूरी बनाना ही बेहतर होता है। जीवन में अपनाना, जब भी कोई रिश्ता केवल फायदे या स्वार्थ के लिए बनता दिखे तो सावधान रहना चाहिए। रिश्तों की गहराई और सच्चाई को समझना जरूरी है। हमेशा अपने दिल की सुनो और सोचो कि क्या यह रिश्ता मेरे लिए सचमुच उपयोगी और सकारात्मक है या केवल दूसरों के स्वार्थ की पूर्ति करता है। इससे आपका मन शांत रहेगा और आप किसी धोखे के शिकार नहीं होंगे। उदाहरण, मान लो तुम्हारे किसी रिश्तेदार ने अचानक तुम्हारे पास बहुत ज्यादा मदद मांगनी शुरू कर दी, लेकिन जब तुम्हें मुश्किल में मदद चाहिए तो वह गायब हो जाता है। यह वही स्वार्थी रिश्ता है जिसका चाणक्य ने जिक्र किया है। ऐसे रिश्तेदारों से दूरी बनाओ ताकि वे तुम्हारे जीवन को नुकसान न पहुंचा सकें। नीति 2, जो लोग आपके सामने हमेशा हंसते हैं और खुश रहते हैं लेकिन पीछे आपके खिलाफ बातें करते हैं, उनसे सतर्क रहो। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि बहुत से लोग दिखावे के लिए आपके साथ दोस्ती करते हैं, आपके सामने खुशमिजाज और मददगार बनते हैं, लेकिन जब आप उनकी नजरों से दूर होते हो तो वे आपकी बुराई करते हैं। ऐसे लोग आपके भरोसे को तोड़ते हैं और आपके खिलाफ अफवाहें फैलाते हैं। यह दिखावा और झूठी दोस्ती आपके जीवन में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए इस तरह के लोगों से हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए और उनका सच समझना जरूरी है। जीवन में अपनाना, जब भी आप किसी रिश्तेदार या पड़ोसी से मिले तो केवल उनके शब्दों से प्रभावित मत हो जाओ। उनके व्यवहार, उनके काम और उनकी पुरानी आदतों को ध्यान से समझो। अक्सर झूठे लोग अपनी असली चालाकी छुपाने के लिए नकाब पहनते हैं। अपने अनुभव और दूसरों की राय लेकर समझो कि कौन आपके लिए सही है और कौन नहीं। इस नीति को अपनाकर आप ऐसी चालाक चालों से बच सकते हो और अपने मन को शांति दे सकते हो। उदाहरण, मान लो तुम्हारे पड़ोसी हमेशा तुम्हारे सामने बहुत प्यार से बात करते हैं, पर जब तुम वहां से दूर होते हो तो वे दूसरे लोगों को तुम्हारे बारे में गलत बातें बताते हैं, जैसे तुम्हारे काम में कमी है या तुम्हारी आदतें ठीक नहीं हैं। इससे न केवल तुम्हारी इज्जत को ठेस पहुंचती है, बल्कि पड़ोस में तुम्हारा भरोसा भी खत्म हो जाता है। ऐसे लोगों को पहचानो और उनसे दूरी बनाओ ताकि वे तुम्हारे जीवन को जटिल और दुखी न कर सकें।
नीति 3, जो रिश्तेदार और पड़ोसी तुम्हारे सुख दुख में बराबर साथ नहीं देते, उनसे दूरी बनाओ, क्योंकि असली सहारा वही है जो संकट में दिखता है। अर्थ: चाणक्य कहते हैं कि जीवन में कई लोग होते हैं जो सिर्फ खुशी के समय आपके साथ होते हैं, पर जब मुश्किलें आती हैं तो वे गायब हो जाते हैं। ये लोग दिखावा करते हैं कि वे आपके सच्चे दोस्त या रिश्तेदार हैं, लेकिन उनकी मदद केवल स्वार्थ से जुड़ी होती है। असली रिश्तेदार वही होते हैं जो तुम्हारे दुख में तुम्हारा सहारा बने, तुम्हें समझें और बिना स्वार्थ के मदद करें। ऐसे लोगों की पहचान कर लो और उन लोगों से दूरी बनाना ही बेहतर है जो केवल खुशी के पलों में साथ देते हैं। जीवन में अपनाना: जब भी तुम्हें जरूरत पड़े, ध्यान दो कि कौन तुम्हारे साथ खड़ा होता है और कौन सिर्फ दिखावा करता है। अपने अनुभव और आसपास के लोगों की बातों को समझकर पहचान करो कि असली साथी कौन है। अगर कोई बार बार मुसीबत में नहीं आता तो उसे अपने दिल के करीब मत रखो। जीवन में ऐसे लोगों के कारण मानसिक शांति खराब हो सकती है। इस नीति को अपनाकर तुम उन रिश्तों को पहचान पाओगे जो वास्तव में तुम्हारे लिए फायदेमंद हैं और जिनसे तुम्हें दूरी बनानी चाहिए। उदाहरण: कल्पना करो कि तुम्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है और तुम्हारे कई रिश्तेदार और पड़ोसी खुशियों के समय तो तुम्हारे घर आते थे, लेकिन जब तुमने मदद मांगी तो वे सब गुमसुम हो गए या टाल मटोल करने लगे। इससे यह साफ हो जाता है कि वे असली साथी नहीं, बल्कि केवल दिखावे के रिश्तेदार थे। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर तुम अपने जीवन को जटिलताओं से बचा सकते हो और अपने सच्चे दोस्तों की कीमत समझ पाओगे। नीति 4, अपने निजी मामलों को किसी भी रिश्तेदार या पड़ोसी के साथ बिना सोच विचार के साझा मत करो, क्योंकि कई बार यह तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। अर्थ: चाणक्य कहते हैं कि बहुत से लोग तुम्हारी कमजोरी या निजी जानकारी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। जब तुम अपने निजी और संवेदनशील मामलों को अनजाने में या जल्दीबाजी में किसी के साथ साझा कर देते हो, तो वही लोग उसे तुम्हारे खिलाफ हथियार बना सकते हैं। इसलिए अपने रहस्यों और जरूरी जानकारियों को समझदारी से संभालना चाहिए। यह नीति हमें सिखाती है कि हम हर किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, खासकर उन लोगों पर जो दिखावे में अच्छे लगते हैं पर अंदर से चालाक या स्वार्थी हो सकते हैं। जीवन में अपनाना: अपने जीवन के महत्वपूर्ण और निजी पहलुओं को सिर्फ उन लोगों के साथ साझा करो जिन पर तुम्हें पूरे दिल से भरोसा हो और जो तुम्हारे भले के लिए सोचते हो। जब भी कोई तुमसे कोई निजी बात पूछे तो उसे परखो और सोचो कि क्या यह जानकारी शेयर करना सही रहेगा या नहीं। जरूरी नहीं कि हर बात सभी को पता हो, क्योंकि इससे तुम्हारी प्रतिष्ठा और मनोबल प्रभावित हो सकते हैं। इस नीति को अपनाकर तुम अपने जीवन को धोखा और नुकसान से बचा सकते हो। उदाहरण: मान लो कि तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारी पारिवारिक समस्या के बारे में जाना और उसने वह बात दूसरों को फैला दी, जिससे तुम्हारे परिवार में गलतफहमियां और झगड़े बढ़ गए। यदि तुमने पहले ही समझदारी दिखाकर अपनी बातों को संभाला होता तो यह स्थिति नहीं बनती। ऐसे मामलों में चाणक्य की यह नीति तुम्हें सिखाती है कि निजी बातें सिर्फ भरोसेमंद लोगों तक सीमित रखनी चाहिए, जिससे नुकसान से बचा जा सके। नीति 5, जो रिश्तेदार और पड़ोसी बार बार तुम्हें विवादों में फंसाते हैं, उनसे दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है। अर्थ: चाणक्य कहते हैं कि कुछ लोग स्वभाव से ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हैं, विवाद पैदा करते हैं और तुम्हारे जीवन को अशांत बनाते हैं। ऐसे लोग न केवल तुम्हारे मानसिक शांति को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि वे तुम्हारी प्रतिष्ठा और संबंधों को भी खराब कर सकते हैं। ये लोग अक्सर अपने स्वार्थ या किसी काम की पूर्ति के लिए तुम्हें विवाद में घसीटते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाना, उनके जाल में फंसने से बचना ही बेहतर होता है। जीवन में अपनाना: जब भी कोई रिश्ता बार बार झगड़े और गलत फहमियों से भरा हो तो उसे संभालने की बजाय दूर रहने की कोशिश करो। झगड़े के चक्कर में पड़कर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद मत करो। अपने मन को शांत और सुकून में रखना ज्यादा जरूरी है। जीवन में ऐसे लोगों की पहचान करके दूरी बनाना तुम्हें मानसिक मजबूती और बेहतर जीवन शैली देगा। उदाहरण: कल्पना करो कि तुम्हारे पड़ोसी अक्सर छोटी छोटी बातों पर तकरार करते हैं, जैसे आवाज ज्यादा होना या रास्ता पार करना।
वे बार बार तुम्हें विवादों में घसीटते हैं, जिससे तुम्हारा मनोबल गिरता है और रिश्तों में दरार आ जाती है। ऐसे लोगों से बचकर तुम अपने जीवन में शांति और सामंजस्य बनाए रख सकते हो। नीति 6, जो लोग दूसरों की सफलताओं से जलते हैं और उनके पीछे बुरी बातें फैलाते हैं, उनसे हमेशा सावधान रहो। नीति 7, जो लोग हमेशा दूसरों की तारीफ करने की बजाय उनकी कमी निकालते हैं, उनसे सावधान रहो। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोग जो कभी किसी की अच्छाई नहीं देखते और हमेशा उसकी कमियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे आपके लिए खतरा हो सकते हैं। ये लोग आपके आत्मविश्वास को कम करते हैं और आपके इर्द गिर्द नकारात्मकता फैलाते हैं। उनकी बातें अक्सर धोखेबाज और दुर्भावनापूर्ण होती हैं। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही बेहतर होता है, ताकि आप अपने मनोबल को स्वस्थ रख सकें। जीवन में अपनाना, जब भी कोई रिश्तेदार या पड़ोसी आपके अच्छे कामों की तारीफ करने के बजाय आपकी गलतियों को ही गिनाए, तो सावधान हो जाओ। उनकी बातों को गंभीरता से न लो और खुद की मेहनत और प्रयास पर भरोसा रखो। अपने चारों ओर सकारात्मक लोगों को रखो जो तुम्हें प्रोत्साहित करें और साथ दें। इस नीति को अपनाकर तुम अपने जीवन में खुशहाली और आत्मविश्वास बढ़ा सकते हो। उदाहरण, मान लो कि तुम्हारा कोई पड़ोसी या रिश्तेदार तुम्हारे काम की बजाय तुम्हारी छोटी छोटी गलतियों को लेकर बार बार ताने मारता है। इससे तुम्हें खुद पर भरोसा कम होने लगता है और मनोबल गिरता है। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर तुम अपने काम में और बेहतर कर पाओगे और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकोगे। अपने हितों के लिए झूठ और अफवाहें फैलाने वाले रिश्तेदारों और पड़ोसियों से हमेशा बचो। अर्थ, चाणक्य ने बताया है कि कुछ लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए झूठ फैलाते हैं और अफवाहों का सहारा लेते हैं। वे आपकी छवि खराब करने के लिए साजिश रचते हैं, जिससे आपका सामाजिक मान प्रतिष्ठा गिरती है। ऐसे लोग अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसलिए उनसे हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। झूठ और अफवाहें आपके जीवन में बड़े संकट पैदा कर सकती हैं। जीवन में अपनाना, जब भी कोई बात तुम्हारे बारे में अजीब या नकारात्मक फैलती है, तो उसे सुनकर तुरंत भरोसा मत करो। पूरे मामले की तह तक जाकर समझो कि यह अफवाह किसने फैलाई और क्यों। अपने आसपास ऐसे लोगों को पहचानो जो झूठ फैलाते हैं और उनसे दूरी बनाओ। इस नीति को अपनाकर तुम अपने सम्मान को बचा सकते हो और मानसिक शांति पा सकते हो। उदाहरण, मान लो तुम्हारे किसी रिश्तेदार ने तुम्हारे खिलाफ झूठ फैला दिया कि तुमने किसी काम में धोखा दिया है, जबकि यह सच नहीं है। इससे तुम्हारे रिश्ते खराब हो जाते हैं और समाज में तुम्हारी इज्जत घटती है। ऐसे झूठ फैलाने वालों से दूरी बनाकर और सतर्क रहकर तुम अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हो। नीति 9, अपने आप को हमेशा उन लोगों से दूर रखो जो दूसरों की अच्छाइयों को देखकर जलते हैं और तुम्हारी प्रगति में बाधा डालने की कोशिश करते हैं। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जीवन में ऐसे रिश्तेदार और पड़ोसी होते हैं जो तुम्हारी तरक्की से ईर्ष्या करते हैं। ये लोग तुम्हारे खुशहाल और सफल जीवन को देखकर अपने मन में नकारात्मक भावनाएं पालते हैं। उनकी ईर्ष्या इतनी गहरी होती है कि वे तुम्हें नीचे गिराने के लिए चालाकी से काम करते हैं। वे तुम्हारे अच्छे कार्यों को देखकर खुश होने की बजाय तुम्हारे खिलाफ बातें फैलाते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं और तुम्हारे रिश्तों में दरार डालने की कोशिश करते हैं। यह न केवल तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है, बल्कि तुम्हारे मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। ऐसे लोगों से दूरी बनाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि तुम अपने जीवन में शांति और सफलता के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ सको। जीवन में अपनाना, जब भी तुम अपने जीवन में सफलता हासिल करो या कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त करो, तो ध्यान रखना कि हर कोई तुम्हारी खुशियों में साथ नहीं देगा। कुछ लोग ईर्ष्या की आग में जलते रहेंगे और तुम्हारे खिलाफ अफवाहें फैलाने लगेंगे। ऐसे लोगों की पहचान करो और उनसे दूरी बनाकर अपने मन को शांत रखो। अपनी ऊर्जा और समय उन लोगों पर खर्च करो जो तुम्हारे भले के लिए सोचते हैं और तुम्हें प्रोत्साहित करते हैं। यह नीति अपनाकर तुम न केवल अपने जीवन की नकारात्मकता से बच पाओगे, बल्कि अपनी मानसिक मजबूती भी बढ़ा पाओगे। उदाहरण, मान लो
तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारे व्यवसाय की सफलता देखकर तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलानी शुरू कर दी। वे लोगों को यह बताने लगे कि तुमने अपनी सफलता किसी अनैतिक तरीके से हासिल की है। ऐसी बातें सुनकर तुम्हारा मन टूट सकता है, लेकिन अगर तुम चाणक्य की इस नीति को अपनाओगे तो इन झूठे आरोपों को अनसुना कर दोगे और अपनी मेहनत में और जुट जाओगे। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर और अपने सच्चे समर्थकों के साथ रहकर तुम जीवन में सच्ची प्रगति कर सकते हो। नीति 10, रिश्तेदारों और पड़ोसियों की बातों में आकर अपने मन और व्यवहार को प्रभावित मत होने दो, क्योंकि कई बार वे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। अर्थ: चाणक्य कहते हैं कि हमारे आसपास बहुत से लोग होते हैं जो दिखावे में मित्र जैसे लगते हैं, लेकिन वे तुम्हारे जीवन में अड़चनें डालने के लिए षड्यंत्र करते हैं। ये लोग अक्सर तुम्हारी सफलता, शांति और खुशहाली से जलते हैं, इसलिए वे तुम्हें गिराने के लिए चालाकी से योजनाएं बनाते हैं। जब तुम उनकी बातों में आ जाते हो तो वे सफल हो जाते हैं, क्योंकि वे तुम्हारे मनोबल को कम कर देते हैं और तुम्हें निराशा में डाल देते हैं। इसीलिए जरूरी है कि तुम अपने मन को स्थिर रखो। किसी भी अफवाह या बात को बिना परखें स्वीकार न करो और नकारात्मकता से दूर रहो। इस नीति का उद्देश्य तुम्हें समझदार बनाना है, ताकि तुम किसी की बातों में फंसकर अपने जीवन का नुकसान न कर बैठो। जीवन में अपनाना: जब भी कोई रिश्ता या पड़ोसी तुम्हारे बारे में नकारात्मक बातें करता है तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय शांत रहो और स्थिति को समझो। उनकी बातों को गहराई से परखो और जरूरत पड़ने पर सीधे उनसे बातचीत करके स्थिति स्पष्ट करो। अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर मत पड़ने दो। अपने लक्ष्य और सपनों पर ध्यान केंद्रित करो और नकारात्मकता को अपने जीवन में जगह मत दो। इस नीति को अपनाकर तुम जीवन में मानसिक शांति पा सकते हो और अपने रिश्तों को भी बेहतर तरीके से संभाल सकते हो। उदाहरण: कल्पना करो कि तुम्हारे किसी रिश्तेदार ने तुम्हारे खिलाफ गलतफहमियां फैला दी, जिससे तुम्हारे अन्य रिश्तेदार तुमसे दूर हो गए। यदि तुमने उनकी बातों में आकर निराशा में पड़ गए होते तो शायद तुम अपने काम में ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन चाणक्य की इस नीति को अपनाकर तुम शांत रहते और सही वक्त आने पर सब कुछ साफ कर देते। इससे तुमने अपने रिश्तों को बचाया और अपने मन को भी स्वस्थ रखा। नीति 11, रिश्तेदारों और पड़ोसियों की चालाकी और झूठ को समझो, क्योंकि अक्सर वे तुम्हारे पीछे छुपकर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अर्थ: चाणक्य ने साफ कहा है कि हर कोई तुम्हारा सच्चा दोस्त नहीं होता। कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी दिखावे में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन उनके मन में तुम्हारे प्रति दुर्भावना छुपी होती है। वे तुम्हारे पीछे गुपचुप तरीके से तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए साजिशें रचते हैं। वे झूठ फैलाते हैं, गलत बातें बनाते हैं और तुम्हारे अच्छे नाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इसलिए जरूरी है कि तुम उनकी चालाकी और धोखे को समझो और सावधानी से काम लो। बिना सोच समझे उनकी बातों में फंसना तुम्हारे लिए घातक साबित हो सकता है। जीवन में अपनाना: जब भी कोई रिश्तेदार या पड़ोसी तुम्हारे खिलाफ साजिश रचता दिखे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पूरी स्थिति का विश्लेषण करो। अपनी समझदारी से पहचानो कि कौन तुम्हारा हित चाहता है और कौन तुम्हें नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहा है। झूठ और अफवाहों से खुद को बचाओ और अपने मन को शांत रखो। इस नीति को अपनाकर तुम अपने जीवन में सुरक्षा और मानसिक शांति ला सकते हो। दूसरों की बातों पर भरोसा करने से पहले सच्चाई का पता लगाना जरूरी है। उदाहरण: कल्पना करो कि तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारे खिलाफ झूठी बातें फैला दी कि तुमने किसी से धोखा किया है। ये बातें तुम्हारे परिवार और समाज में तुम्हारी छवि खराब कर सकती हैं। लेकिन यदि तुम चाणक्य की इस नीति को अपनाओगे तो तुम पहले पूरी सच्चाई जानोगे और फिर सही कदम उठाओगे। इससे तुम झूठे आरोपों से बच जाओगे और अपने रिश्तों को भी बचा पाओगे। नीति 12, अपने परिवार और पड़ोस में किसी पर अंधविश्वास या सुनने समझने से बिना किसी तथ्य के भरोसा मत करो, क्योंकि इससे तुम्हें धोखा हो सकता है। अर्थ: चाणक्य ने स्पष्ट किया है कि बिना तथ्य और जांच परख के किसी भी बात पर भरोसा करना बहुत बड़ा भूल है, खासकर जब बात रिश्तेदारों और पड़ोसियों की हो, जहां अक्सर बातें बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती हैं। ऐसे माहौल में बिना सोच समझे
किसी की कही बात मान लेना तुम्हारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अफवाहें, झूठ और गलत फहमियां रिश्तों को कमजोर करती हैं और मन में द्वेष पैदा करती हैं। इसलिए हमेशा तथ्यों की जांच करो, सही जानकारी इकट्ठा करो और फिर निर्णय लो। अंधविश्वास या बिना पुष्टि के भरोसा करने से तुम्हारा मनोबल टूट सकता है और रिश्ते खराब हो सकते हैं। जीवन में अपनाना। जब भी कोई परिवार या पड़ोस में कोई बात तुम्हारे कानों तक पहुंचे तो उसे तुरंत सच मानने की बजाय खुद जांचो और सही स्थिति समझो। किसी भी अफवाह या अनसुनाई बात पर विश्वास मत करो। इससे तुम्हें गलतफहमी और झूठे विवादों से बचाव मिलेगा। साथ ही अपने दिल और दिमाग को शांत रखो, क्योंकि ज्यादा तनाव या गुस्से में आकर फैसले लेना भी नुकसानदायक होता है। इस नीति को अपनाकर तुम रिश्तों को बेहतर तरीके से संभाल पाएगा और अपने मन को मानसिक शांति दे पाओगे। उदाहरण, मान लो कि तुम्हारे पड़ोसी ने कोई अफवाह फैला दी कि तुम्हारा कोई परिवार वाला किसी पर गलतफहमी कर रहा है। यदि तुमने बिना जांचे परखे उस अफवाह को सच मान लिया तो रिश्ते खराब हो सकते थे। लेकिन यदि तुमने चाणक्य की इस नीति को अपनाकर पहले सच्चाई पता की और सही बातचीत की तो तुम रिश्तों को बचा सकोगे और मन में भी शांति रख पाओगे। नीति 13। अपने आसपास ऐसे लोगों को पहचानो जो तुम्हारे विश्वास का दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि ये रिश्तेदार और पड़ोसी अक्सर तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि सभी रिश्तेदार और पड़ोसी ईमानदार और भरोसेमंद नहीं होते। कुछ लोग तुम्हारे भरोसे का गलत फायदा उठाने के लिए तुम्हारे करीब आते हैं। ये लोग तुम्हारी कमजोरी या जरूरत को देखकर तुम्हारे प्रति विश्वास जताते हैं, लेकिन उनका मकसद तुम्हारा नुकसान करना होता है। ऐसे लोग तुम्हारी निजी जानकारियां दूसरों तक पहुंचाते हैं, तुम्हारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं और कभी-कभी तुम्हारे खिलाफ साजिश रचते हैं। इसलिए जरूरी है कि तुम समझदारी से अपने विश्वास को बांटो और हर किसी पर अंधविश्वास न करो। ये नीति तुम्हें चेतावनी देती है कि तुम्हारे चारों ओर सतर्क रहो और भरोसे को समझदारी से निभाओ। जीवन में अपनाना। जब भी कोई रिश्ता तुम्हारे करीब आता है तो उसकी नीयत और व्यवहार को समय देकर समझो। तुरंत अपने दिल की सारी बातें या कमजोरियां किसी पर मत खोलो। भरोसा धीरे धीरे बनता है, उसे जल्दबाजी में खत्म मत करो। अपनी बातें सिर्फ उन्हीं से साझा करो जो तुम्हारे लिए सचमुच फायदेमंद और विश्वास पात्र हों। इस नीति को अपनाकर तुम न केवल अपने रिश्तों को सुरक्षित रख पाओगे, बल्कि जीवन में मानसिक शांति और मजबूती भी पा सकोगे। उदाहरण, मान लो तुम्हारे एक रिश्तेदार ने तुम्हारी एक निजी समस्या को किसी और को बता दिया, जिससे तुम्हें शर्मिंदगी और नुकसान हुआ। यदि तुम चाणक्य की इस नीति को पहले समझते तो तुम अपनी निजी बातों को उस रिश्तेदार के साथ साझा करने से पहले सोचते। इससे तुम्हें धोखा नहीं मिलता और तुम अपने जीवन में ज्यादा सतर्क और समझदार बनते। नीति 14। ऐसे रिश्तेदारों और पड़ोसियों से दूर रहो जो हमेशा दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाकर तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जीवन में ऐसे लोग बहुत होते हैं जो दूसरों की कमजोरी देखकर उनका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ये लोग रिश्तेदार और पड़ोसी बनकर भी तुम्हें नुकसान पहुंचाते हैं। वे तुम्हारी कमजोरियों को पकड़कर तुम्हें नीचा दिखाते हैं, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये न केवल तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर बनाते हैं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से भी तुम्हारे खिलाफ काम कर सकते हैं। इसलिए इन लोगों से सावधानी से पेश आना चाहिए और उनकी चालाकियों को समझना जरूरी है। जीवन में अपनाना। जब भी तुम्हें लगे कि कोई रिश्तेदार या पड़ोसी तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठा रहा है तो उससे दूरी बनाओ। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और अपने आप को मजबूत बनाओ। अपनी कमजोरियों को सबके सामने न आने दो और अपनी योग्यता और मेहनत पर भरोसा रखो। ऐसे लोगों की बातों में फंसने से बचो और अपने जीवन के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करो। चाणक्य की इस नीति को अपनाकर तुम मानसिक और सामाजिक दोनों रूपों में मजबूत बन सकते हो। उदाहरण, माना कि तुम्हारे पड़ोसी को पता चल गया कि तुम्हें अपनी नौकरी या व्यवसाय में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। वह इसका फायदा उठाकर तुम्हारे बारे में नकारात्मक बातें फैलाने लगा। यदि तुम चाणक्य की इस नीति को अपनाओगे
तो तुम उस पड़ोसी से दूरी बनाओगे और अपने काम में और मेहनत करोगे। इससे न केवल तुम्हें मानसिक शांति मिलेगी, बल्कि तुम अपने जीवन में सफलता भी हासिल कर पाओगे। नीति 15, अपने अच्छे और बुरे रिश्तेदारों को पहचानो, क्योंकि हर कोई तुम्हारा सच्चा हितैषी नहीं होता। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जीवन में हर रिश्तेदार और पड़ोसी तुम्हारे लिए शुभ नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे अच्छे वक्त में तुम्हारे साथ होते हैं, लेकिन जब मुश्किल आती है तो वे तुम्हें छोड़ देते हैं या तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं। ऐसे लोग अक्सर अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यह समझना बेहद जरूरी है कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन केवल स्वार्थी दिखावा कर रहा है। यह नीति हमें यह सिखाती है कि बिना समझदारी के किसी पर भी अंधविश्वास मत करो। सही लोगों को पहचानो और उनके साथ अपने रिश्ते मजबूत करो। जीवन में अपनाना, जब भी कोई रिश्ता बनाए उसके व्यवहार और स्वभाव को ध्यान से समझो। केवल दिखावे और बातचीत पर भरोसा मत करो, बल्कि वक्त के साथ उनके कर्मों को भी परखो। जिन लोगों ने संकट में तुम्हारा साथ दिया हो, उन्हें अपने करीबी समझो। जो केवल फायदा उठाने के लिए तुम्हारे पास आते हैं, उनसे दूरी बनाना सीखो। इस नीति को अपनाकर तुम अपने जीवन में सही लोगों का साथ पा सकोगे और अनावश्यक धोखा खाने से बच जाओगे। उदाहरण, कल्पना करो कि तुम्हारा एक रिश्तेदार तुम्हारे सफल होने पर तुम्हारे करीब आता है, लेकिन जब तुम्हें कोई समस्या आती है तो वह तुम्हारे साथ नहीं देता। यदि तुम चाणक्य की इस नीति को समझते तो तुम उसे सच्चा रिश्तेदार नहीं मानते और अपने लिए सही मदद और समर्थन खोजते। इससे तुम्हें मानसिक शांति मिलती और तुम अपने लक्ष्य पर ज्यादा ध्यान दे पाते। नीति 16, धोखेबाज रिश्तेदारों और पड़ोसियों से सावधान रहो, जो तुम्हारे प्रति दिखावे में तो प्रेम दिखाते हैं, लेकिन असल में तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अर्थ, चाणक्य ने बहुत साफ बताया है कि कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी तुम्हें प्यार और सद्भाव दिखाते हैं, लेकिन उनका दिल पूरी तरह से साफ नहीं होता। वे अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ माया और झूठ का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग तुम्हारे विश्वास को तोड़कर तुम्हें कमजोर बनाना चाहते हैं। ऐसे लोग तुम्हारे पीछे छुपकर बातें फैलाते हैं, तुम्हारे निर्णयों को गलत ठहराते हैं और कभी कभी तुम्हें अकेला करने की योजना बनाते हैं। इसलिए इन लोगों की चालाकियों को समझना और उनसे सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। जीवन में अपनाना, जब भी कोई रिश्तेदार या पड़ोसी तुम्हारे प्रति असाधारण प्रेम या दोस्ती दिखाए तो उसकी नीयत पर ध्यान दो। केवल उनके शब्दों पर भरोसा मत करो, बल्कि उनके कर्मों को भी देखो। यदि वे तुम्हारे लिए सच में अच्छे हैं तो वे हर स्थिति में तुम्हारा साथ देंगे। यदि वे केवल दिखावा करते हैं तो उनसे दूरी बनाओ और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखो। इस नीति को अपनाकर तुम अपने जीवन में धोखा और नुकसान से बच पाओगे और मानसिक शांति प्राप्त कर पाओगे। उदाहरण, मान लो कि तुम्हारे एक रिश्तेदार ने तुम्हारे सामने प्यार जताया, लेकिन उसने तुम्हारे खिलाफ दूसरों के बीच झूठ फैला दिया। अगर तुमने चाणक्य की इस नीति को समझा होता तो तुम उस रिश्तेदार की असलियत पहले ही जान जाते और अपनी सारी निजी बातें उससे छुपाते। इससे तुम्हें बड़ा नुकसान नहीं होता और तुम अपने परिवार और समाज में सम्मान बनाए रखते। नीति 17, अपने रहस्यों और कमजोरियों को किसी भी रिश्तेदार या पड़ोसी के सामने प्रकट मत करो, क्योंकि वे इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। अर्थ, चाणक्य का यह उपदेश बेहद महत्वपूर्ण है कि तुम्हें अपने निजी रहस्यों और कमजोरियों को अत्यंत सतर्कता से संभालना चाहिए। अक्सर रिश्तेदार और पड़ोसी जो तुम्हारे निकट होते हैं, वे तुम्हारी कमजोरियों को समझकर उनका गलत लाभ उठा सकते हैं। ये लोग तुम्हारी निजी जानकारियों को दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं, जिससे तुम्हें मानसिक तनाव, शर्मिंदगी और कभी कभी आर्थिक या सामाजिक नुकसान हो सकता है। इसीलिए तुम्हें हमेशा सावधान रहना चाहिए कि कौन तुम्हारे भरोसे के योग्य है और किसके साथ अपने रहस्य बांटने चाहिए। चाणक्य इस नीति के माध्यम से हमें सिखाते हैं कि भरोसा करने में समझदारी और सीमा होनी चाहिए। जीवन में अपनाना, जब भी तुम्हें कोई परेशानी हो या तुम्हें अपनी कमजोरी महसूस हो तो उसे तुरंत किसी के सामने प्रकट मत करो। पहले उस व्यक्ति की नीयत को परखो।
अपनी निजी बातें केवल उन्हीं लोगों से साझा करो जिन पर तुम्हें पूरा भरोसा हो। अपने दिल की गहरी बातें सिर्फ सही समय और सही व्यक्ति के सामने रखो। इससे तुम न केवल अपने मन की शांति बनाए रख पाओगे, बल्कि अपने संबंधों को भी सुरक्षित रख पाओगे। चाणक्य की इस नीति को अपनाकर तुम जीवन में बहुत बड़ी धोखाधड़ी से बच जाओगे। उदाहरण, मान लो कि तुम्हें अपनी नौकरी या परिवार में कुछ समस्याएं हो रही हैं। यदि तुमने अपने किसी रिश्तेदार या पड़ोसी को बिना जांचे परखे यह बात बता दी, तो वे इसे दूसरों के बीच फैलाकर तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन यदि तुमने चाणक्य की इस नीति को अपनाया और अपनी बात सिर्फ भरोसेमंद लोगों तक सीमित रखी, तो तुम अपने रिश्तों और सम्मान को बचा पाते। नीति 18, जो रिश्तेदार और पड़ोसी तुम्हारे पीछे बुरा बोलें, उनसे दूर रहो और अपनी प्रतिष्ठा बचाओ। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि दुनिया में ऐसे लोग बहुत हैं जो तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन तुम्हारे पीछे बुराई करते हैं। ये रिश्तेदार और पड़ोसी अक्सर तुम्हारी कमियों और गलतियों को पकड़कर उनका मजाक उड़ाते हैं या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उनका उद्देश्य केवल तुम्हारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना होता है। ऐसे लोगों से दूर रहना जरूरी है, क्योंकि उनके शब्द तुम्हारे जीवन और मनोबल को प्रभावित कर सकते हैं। चाणक्य इस नीति के माध्यम से हमें चेतावनी देते हैं कि अपने सम्मान की रक्षा के लिए ऐसे लोगों को अपने जीवन से दूर रखना चाहिए। जीवन में अपनाना, जब भी तुम्हें पता चले कि कोई तुम्हारे खिलाफ बात कर रहा है, तो उससे सीधे टकराव करने के बजाय उसकी सोच और मकसद को समझो। ऐसे लोगों से अपनी बातचीत कम करो और अपने काम में और मेहनत करो, ताकि वे तुम्हें नीचा दिखाने में असफल रहें। अपने अच्छे काम और व्यवहार से अपने प्रति लोगों का सम्मान बढ़ाओ। इस नीति को अपनाकर तुम न केवल अपनी प्रतिष्ठा बचा पाओगे, बल्कि अपने मन को भी शांत रख पाओगे। याद रखो, दूसरों की नकारात्मक बातों पर ध्यान देना तुम्हें कमजोर बनाता है, इसलिए उनसे दूरी बनाना ही बेहतर है। उदाहरण, मान लो कि तुम्हारे एक रिश्तेदार ने तुम्हारे पीछे किसी बात को गलत तरीके से फैलाया। यदि तुमने चाणक्य की इस नीति को अपनाया होता, तो तुम उस रिश्तेदार से दूरी बनाए रखते और अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखते। इससे तुम्हारा मनोबल बढ़ता और तुम अपने काम में और बेहतर होते। नीति 19, रिश्तेदारों और पड़ोसियों की सलाह हमेशा स्वीकार न करो, खासकर जब उनकी नीयत स्पष्ट न हो। अर्थ, चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि हर किसी की सलाह पर अंधविश्वास न करें, चाहे वह तुम्हारा रिश्तेदार हो या पड़ोसी। कई बार रिश्तेदार और पड़ोसी अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए तुम्हें गलत सलाह दे सकते हैं या तुम्हारे निर्णयों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। उनकी नीयत हमेशा तुम्हारे हित में नहीं होती। इसलिए जरूरी है कि किसी की भी सलाह लेने से पहले उसकी सोच, उद्देश्य और सच्चाई को समझो। सलाह तभी लेना चाहिए जब तुम्हें विश्वास हो कि वह व्यक्ति तुम्हारे भले के लिए सोचता है और उसका अनुभव तुम्हारे काम आएगा। चाणक्य कहते हैं, समझदारी यही है कि अपने फैसले खुद करो और सलाह को अच्छी तरह परखो। जीवन में अपनाना, जब भी तुम्हें कोई सलाह मिले तो उसकी समीक्षा करो। ये समझो कि क्या वह सलाह तुम्हारे लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी या नहीं। बिना परख के सलाह पर चलना तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। अपने आसपास के लोगों की नीयत पर गौर करो और केवल उन्हीं की सलाह को महत्व दो जो तुम्हारे सच्चे मित्र या भरोसेमंद रिश्तेदार हों। इस नीति को अपनाकर तुम जीवन में गलत फैसलों से बच सकोगे और अपने रास्ते पर मजबूती से चल पाओगे। उदाहरण, कल्पना करो कि तुम्हारे एक पड़ोसी ने तुम्हें व्यापार में निवेश करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन उसकी मंशा केवल अपने फायदे की थी। यदि तुमने चाणक्य की इस नीति को समझा होता, तो तुम उसकी सलाह पर तुरंत भरोसा नहीं करते और बेहतर सोच समझकर निर्णय लेते। इससे तुम्हें आर्थिक नुकसान से बचाव होता और तुम अपने काम में सफल होते। नीति 20, रिश्तेदारों पड़ोसियों के व्यवहार पर हमेशा ध्यान दो, क्योंकि उनके असली रंग समय के साथ ही सामने आते हैं। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि इंसान के असली स्वभाव और मंशा समय के साथ प्रकट होती है। शुरू में कोई रिश्तेदार या पड़ोसी कितना भी अच्छा लगे, लेकिन उसका असली चरित्र तब समझ आता है जब वह मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करता है। कुछ लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए अच्छे बनते हैं,
और जब मौका मिलता है तो वे धोखा दे जाते हैं। इसलिए किसी पर भी जल्दी भरोसा करना नुकसानदायक हो सकता है। इस नीति का मतलब है कि किसी भी रिश्ते की गहराई और सच्चाई को समझने के लिए समय देना जरूरी है। चाणक्य इस नीति के जरिए हमें समझाते हैं कि सतर्क और समझदार बनो ताकि जीवन में धोखा खाने से बचा जा सके। जीवन में अपनाना: जब भी नया रिश्ता बनाओ या किसी पड़ोसी से संबंध स्थापित करो तो उसके स्वभाव और व्यवहार को समय दो। तुरंत विश्वास करने की बजाय उसकी हरकतों को करीब से देखो। जब तक वह संकट के समय तुम्हारे साथ खड़ा न हो तब तक उसे सच्चा दोस्त या रिश्तेदार मत मानो। इस नीति को अपनाकर तुम जीवन में धोखे और नुकसान से बच पाओगे और अपने रिश्तों को बेहतर समझ पाओगे। इससे तुम्हारी सोच और निर्णय लेने की क्षमता भी मजबूत होगी। उदाहरण: मान लो कि तुम्हारा एक नया पड़ोसी तुम्हारे सामने बहुत दोस्ताना और मददगार लगता है, लेकिन समय के साथ पता चलता है कि वह तुम्हारे पीछे तुम्हारी बातों को गलत तरीके से दूसरों तक पहुंचा रहा है। यदि तुमने चाणक्य की इस नीति को अपनाया होता तो तुम शुरुआत में ही उसकी असली मंशा समझ पाते और उससे दूरी बना लेते। इससे तुम्हें मानसिक शांति मिलती और तुम अपने रिश्तों को सही तरीके से संभाल पाते। नीति 21: रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ बातचीत में सतर्क रहो, क्योंकि एक गलत शब्द भी उनके दिलों में खटास पैदा कर सकता है। अर्थ: चाणक्य कहते हैं कि भाषा और संवाद का सही उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। रिश्तेदार और पड़ोसी आपके आसपास होते हैं, इसलिए उनके साथ संवाद में सावधानी जरूरी है। एक अनजाने में कहा गया शब्द या टोन भी उनके मन में नकारात्मक भावना पैदा कर सकता है, जो आगे चलकर झगड़ों या मनमुटाव का कारण बन सकता है। इसलिए अपने शब्दों को सोच समझकर बोलना चाहिए। जब तक बात सम्मान और समझदारी से न हो तो रिश्ते कमजोर हो सकते हैं। इस नीति का मतलब है कि रिश्तों की मजबूती के लिए संवाद में संयम और शालीनता आवश्यक है। जीवन में अपनाना: जब भी किसी रिश्तेदार या पड़ोसी से बात करो तो अपने शब्दों पर पूरा ध्यान दो। गुस्से में या जल्दबाजी में कोई कठोर या अपमानजनक बात न कहो। अगर बात को लेकर मतभेद हो तो शांत मन से स्थिति को संभालो। अपने संवाद को सकारात्मक और सम्मानजनक बनाओ। इससे तुम अपने रिश्तों को स्वस्थ रख पाओगे और अनावश्यक विवादों से बच सकोगे। चाणक्य की इस नीति को अपनाकर तुम समाज में अपनी प्रतिष्ठा भी बढ़ाओगे। उदाहरण: मान लो कि तुम्हारे एक पड़ोसी से किसी बात पर बहस हो गई। यदि तुमने गुस्से में कुछ कठोर शब्द कहे तो वह रिश्तेदारी या पड़ोसीपन खत्म हो सकता है, लेकिन यदि तुमने संयम से बात की और समस्या को समझदारी से सुलझाया तो रिश्ता और मजबूत होता। इसी तरह चाणक्य की इस नीति को अपनाकर तुम अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाए रख पाओगे। नीति 22: रिश्तेदारों और पड़ोसियों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन उनकी हर मांग को बिना सोचे समझे पूरा मत करो। अर्थ: चाणक्य कहते हैं कि दूसरों की सहायता करना एक पुण्य कर्म है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हें हर किसी की हर मांग को बिना विचार किए पूरा करना चाहिए। कई बार रिश्तेदार या पड़ोसी अपनी जरूरतों के लिए बार बार मांग कर सकते हैं, और यदि तुमने बिना सोचे उनकी हर बात मान ली तो वे इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। इस नीति का सार यह है कि मदद करना चाहिए, लेकिन सीमा और समझदारी के साथ। दूसरों की मदद करते समय अपनी सीमाओं को ध्यान में रखना आवश्यक है, ताकि तुम्हें खुद नुकसान न हो और तुम्हारा संबंध भी खराब न हो। जीवन में अपनाना: जब भी कोई रिश्तेदार या पड़ोसी मदद के लिए आए तो पहले उसकी बात ध्यान से सुनो। देखो कि क्या वह सचमुच मदद का हकदार है या केवल अपनी सुविधा के लिए मांग कर रहा है। जरूरत के अनुसार मदद करो, लेकिन अपनी सीमाओं को स्पष्ट रखो। यदि कोई बार बार अनावश्यक मांग करता है तो उसे समझदारी से मना करना सीखो। इस नीति को अपनाकर तुम अपने रिश्तों को संतुलित और स्वस्थ रख पाओगे और साथ ही अपने संसाधनों का भी उचित उपयोग कर सकोगे। उदाहरण: मान लो कि तुम्हारे एक रिश्तेदार ने बार बार बिना वजह पैसे मांगे। यदि तुमने बिना सोच समझे उसकी हर मांग पूरी कर दी तो वह और भी मांग करने लगेगा और तुम्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर तुमने चाणक्य की इस नीति को समझा और उचित सीमा तय की तो तुम न केवल अपनी आर्थिक स्थिति को सुरक्षित रख पाते,
बल्कि रिश्तेदारी में भी समझदारी और सम्मान बना रहता। नीति 23। रिश्तेदारों और पड़ोसियों के झूठे वादों पर विश्वास मत करो, क्योंकि वे तुम्हें धोखा दे सकते हैं। अर्थ: चाणक्य कहते हैं कि इस दुनिया में बहुत से लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए झूठे वादे करते हैं। खासकर रिश्तेदार और पड़ोसी जो तुम्हारे करीब होते हैं, वे भी कभी कभी तुम्हें छलाने की कोशिश कर सकते हैं। वे तुम्हें ऐसे वादे देते हैं जो वे पूरा करने में सक्षम नहीं होते या जिनका कोई इरादा ही नहीं होता। इसलिए हर किसी के शब्दों को बिना परखे नहीं मानना चाहिए। झूठे वादे तुम्हारे भरोसे को तोड़ सकते हैं और तुम्हारे जीवन में समस्याएं ला सकते हैं। इस नीति का उद्देश्य यह है कि सतर्क रहो और किसी के वादे को उसकी नीयत और व्यवहार से परखो। जीवन में अपनाना: जब भी कोई रिश्तेदार या पड़ोसी तुम्हें कोई वादा करे तो उसे सीधे नहीं मानो। उसके पिछले व्यवहार, उसकी परिस्थितियों और उसकी विश्वसनीयता को समझो। अगर तुम्हें कोई शक हो तो उस वादे को मानने से पहले उसकी पुष्टि करो। हमेशा ऐसा सोचो कि वादे के पीछे क्या मकसद है। सतर्क रहकर तुम अपने जीवन में धोखाधड़ी से बच सकते हो और अपने रिश्तों को सही मायनों में मजबूत कर सकते हो। चाणक्य की इस नीति को अपनाकर तुम समझदार और सतर्क बनोगे। उदाहरण: मान लो कि तुम्हारे एक पड़ोसी ने तुम्हें कहा कि वह तुम्हारी मदद करेगा जब भी तुम्हें जरूरत होगी, लेकिन जब तुम्हें सच में मदद चाहिए तो वह बचता रहता है। अगर तुमने बिना परखे उस वादे पर भरोसा किया तो तुम निराश हो जाओगे और तुम्हारा विश्वास टूट जाएगा। लेकिन यदि तुमने चाणक्य की इस नीति को अपनाया होता और उसकी बातों को परखा होता तो तुम अपने लिए बेहतर निर्णय ले पाते और मन की शांति बनाए रखते। नीति 24। रिश्तेदारों और पड़ोसियों की अच्छाइयों को देखकर ही उनका मूल्यांकन करो, न कि केवल उनके बड़बोलेपन या दिखावे से प्रभावित हो जाओ। अर्थ: चाणक्य कहते हैं कि इंसान का असली मूल्य उसके कर्मों और व्यवहार से पता चलता है, न कि उसकी बातों या दिखावे से। कई बार रिश्तेदार और पड़ोसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका व्यवहार असलियत में वैसा नहीं होता। इसलिए किसी के बारे में निर्णय लेने से पहले उसकी अच्छाइयों और वास्तविकता को समझना जरूरी है। केवल शब्दों या दिखावे पर भरोसा करना धोखा हो सकता है। इस नीति का मतलब है कि सतर्क रहो, लोगों के कर्मों को देखकर ही उन्हें समझो। जीवन में अपनाना: जब भी कोई नया रिश्ता बनाओ या पुराने रिश्तेदारों से बातचीत करो तो उनकी बातों से ज्यादा उनके कर्मों पर ध्यान दो। देखो कि वे अपने वादों को पूरा करते हैं या नहीं, वे संकट के समय कैसे रहते हैं, उनका व्यवहार कैसा है। इस प्रकार के अवलोकन से तुम्हें उनके असली स्वरूप का पता चलेगा। इस नीति को अपनाकर तुम बेवजह धोखा खाने से बचोगे और अपने जीवन में भरोसेमंद लोगों का चयन कर पाओगे। उदाहरण: मान लो कि तुम्हारे एक पड़ोसी अक्सर बड़ी बड़ी बातें करता है कि वह कितना अच्छा इंसान है और हमेशा मदद करता है, लेकिन जब तुम्हें सच में उसकी जरूरत होती है तो वह पीछे हट जाता है। यदि तुमने केवल उसके बोलचाल पर भरोसा किया तो तुम्हें नुकसान हो सकता था, लेकिन यदि तुमने उसकी असली अच्छाइयों और कर्मों को परखा तो तुम समय रहते समझ जाते और अपने आप को इस धोखे से बचाते। नीति 25। रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ अपने निजी मामलों को सीमित रखें, क्योंकि ज्यादा खुलापन आपके लिए खतरा बन सकता है। अर्थ: चाणक्य कहते हैं कि अपने जीवन के सभी राज और निजी बातें हर किसी से साझा करना सही नहीं होता। रिश्तेदार और पड़ोसी भले ही करीब हों, लेकिन उनका स्वभाव हमेशा भरोसेमंद नहीं होता। यदि आप अपनी हर छोटी बड़ी बात उनसे साझा करते रहते हैं तो वे इसे अपने स्वार्थ के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी व्यक्तिगत जानकारी का गलत उपयोग आपके खिलाफ हो सकता है। इस नीति का मकसद है कि अपने निजी मामलों को सीमित और सुरक्षित रखना चाहिए, ताकि कोई भी इसका गलत फायदा न उठा सके। जीवन में अपनाना: जब भी आप अपने परिवार या पड़ोस के लोगों से बात करें तो अपनी जरूरी जानकारी ही साझा करें। अपने आर्थिक, पारिवारिक या अन्य निजी मामलों को पूरी तरह से छुपाना संभव न हो तो कम से कम विश्वास योग्य लोगों तक सीमित रखें। यह नीति अपनाकर आप अपने जीवन में शांति और सुरक्षा बनाए रख सकते हैं।
चाणक्य ने यह सिखाया है कि सीमित खुलापन और सतर्कता जीवन में धोखे से बचने का सबसे बड़ा उपाय है। उदाहरण, मान लीजिए कि आपने अपने पड़ोसी को बताया कि आपके पास घर में कितनी बचत है या आप किस तरह के निवेश कर रहे हैं। यदि वह पड़ोसी ईर्ष्या या स्वार्थ के कारण यह जानकारी दूसरों को बताता है तो आपकी स्थिति कमजोर हो सकती है। लेकिन यदि आपने इस जानकारी को अपने करीबी परिवार तक सीमित रखा होता तो यह खतरा नहीं पैदा होता। इस नीति से आप अपने निजी जीवन को सुरक्षित और बेहतर बना सकते हैं। नीति 26, रिश्तेदारों और पड़ोसियों की सलाह स्वीकार करो, लेकिन अपनी बुद्धि और विवेक से निर्णय लो। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि दूसरों की सलाह लेना सही है, खासकर रिश्तेदारों और पड़ोसियों से, क्योंकि वे आपके आसपास होते हैं और आपकी भलाई चाहते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि हर सलाह अच्छी या उपयुक्त नहीं होती। कभी कभी लोग अपनी समझ या स्वार्थ के अनुसार सलाह देते हैं जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। इसीलिए किसी भी सलाह को बिना सोचे समझे मान लेना सही नहीं। अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके सलाह को परखना चाहिए। इस नीति का मकसद यह है कि आप दूसरों की बात सुनो, लेकिन अंतिम फैसला अपनी सोच और समझ से करो। जीवन में अपनाना, जब भी कोई रिश्तेदार या पड़ोसी आपको सलाह दे तो पहले उसकी बात ध्यान से सुनो, लेकिन उसके पीछे छिपे उद्देश्य को समझने की कोशिश करो। ये देखो कि क्या यह सलाह आपके लिए सही है या नहीं। अपने अनुभव, ज्ञान और परिस्थिति के अनुसार फैसला करो। यदि सलाह अच्छी लगे तो अपनाओ, वरना उसे शिष्टता से ठुकरा दो। इस नीति को अपनाकर आप अपने जीवन में बेहतर और समझदार निर्णय ले पाओगे और रिश्तों में भी सम्मान बना रहेगा। उदाहरण, मान लो कि तुम्हारे एक रिश्तेदार ने कहा कि तुम्हें किसी काम में निवेश नहीं करना चाहिए, जबकि तुम्हारे पड़ोसी ने कहा कि निवेश करना चाहिए। यदि तुमने बिना समझे किसी की भी सलाह पर चल लिया तो तुम्हें नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर तुमने अपनी बुद्धि लगाकर बाजार की स्थिति देखकर फैसला लिया तो सफल हो सकते हो। चाणक्य की यह नीति तुम्हें सिखाती है कि दूसरों की सलाह जरूर सुनो, लेकिन अंतिम निर्णय अपनी बुद्धि से लो। नीति 27, रिश्तेदारों और पड़ोसियों की बुराइयों को छुपाकर अपनी शांति बनाए रखो, क्योंकि जरूरत से ज्यादा खुलापन केवल विवाद बढ़ाता है। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि हर इंसान में कुछ कमियां और बुराइयां होती हैं, खासकर रिश्तेदारों और पड़ोसियों में। लेकिन यह जरूरी नहीं कि उनकी हर बुरी बात को सार्वजनिक किया जाए या दूसरों को बताया जाए। यदि आप हर छोटी छोटी बात पर विवाद करने लगेंगे तो आपके रिश्ते खराब होंगे और मन की शांति चली जाएगी। इसलिए कभी कभी दूसरों की कमियों को नजरअंदाज करना और समझदारी से काम लेना ही बेहतर होता है। यह नीति हमें सिखाती है कि शांति और प्रेम बनाए रखने के लिए कुछ बातें छुपाना भी जरूरी है। जीवन में अपनाना, जब भी कोई रिश्तेदार या पड़ोसी आपको कुछ बुरा कहे या उनके व्यवहार में कमी नजर आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय स्थिति को समझो। कोशिश करो कि विवाद से बचो और अपने मन को शांत रखो। अगर स्थिति इतनी खराब हो कि बात बिगड़ने लगे तो विवेकपूर्ण तरीके से बातचीत करो या दूरी बनाकर अपने आप को सुरक्षित रखो। इस नीति को अपनाकर तुम अपने जीवन में शांति और संतुलन बनाए रख सकोगे, साथ ही रिश्तों को भी मजबूत कर पाओगे। उदाहरण, मान लो कि तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारे बारे में कुछ गलत बात फैलाई जिससे तुम्हें दुख हुआ। यदि तुमने तुरंत गुस्से में आकर बदला लिया या बहस की तो समस्या और बढ़ जाती। लेकिन यदि तुमने चाणक्य की इस नीति को अपनाया, उनके बुरे व्यवहार को नजरअंदाज किया और शांति बनाए रखी, तो तुमने अपने मन को दुख और तनाव से बचाया। इससे रिश्तों में भी सुधार हो सकता है और तुम मानसिक रूप से मजबूत बनोगे। नीति 28, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के स्वार्थी व्यवहार को पहचानो और उनसे सावधानी से पेश आओ। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि इस दुनिया में हर कोई अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए काम करता है और रिश्तेदार या पड़ोसी भी इससे अलग नहीं हैं। कई बार वे तुम्हारे साथ दोस्ती या मदद का ढोंग करते हैं, लेकिन असल में उनका मकसद केवल अपने फायदे की तलाश होता है। इस स्वार्थी व्यवहार को पहचानना और उसके अनुसार सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। यदि तुम समय रहते यह नहीं समझ पाते तो ये लोग तुम्हें धोखा दे सकते हैं
या तुम्हारे खिलाफ काम कर सकते हैं। इस नीति का मकसद तुम्हें सतर्क करना है कि हर किसी पर अंधविश्वास न करो और अपने हित की रक्षा खुद करो। जीवन में अपनाना, जब भी कोई रिश्ता या संबंध बनाओ तो उसकी नीयत को समझो। खासकर अगर वह रिश्तेदार या पड़ोसी बार बार मदद मांगता है या किसी लाभ की उम्मीद करता है तो सतर्क रहो। अपनी जरूरतों और भावनाओं को समझो और जरूरत पड़ने पर ना कहना सीखो। ऐसे लोगों से दूरी बनाना और सीमाएं तय करना भी जरूरी है। चाणक्य की इस नीति को अपनाकर तुम खुद को मानसिक और आर्थिक रूप से सुरक्षित रख पाओगे। उदाहरण, मान लो कि तुम्हारे एक रिश्तेदार ने बार बार पैसों के लिए तुम्हारे पास आना शुरू कर दिया, लेकिन जब तुम मदद चाहते हो तो वह बचता रहता है। यदि तुमने उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति को समझकर सावधानी नहीं बरती तो तुम्हें नुकसान हो सकता है। लेकिन यदि तुमने चाणक्य की इस नीति के अनुसार उसकी असली नीयत समझ ली और मदद देने से पहले सोच विचार किया तो तुम सुरक्षित रहोगे और अपने हितों की रक्षा कर पाओगे। नीति 29, रिश्तेदारों और पड़ोसियों की शिकायतों को सुनो, लेकिन उन्हें बिना सोचे समझे मानने से बचो। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि रिश्तेदार और पड़ोसी अक्सर एक दूसरे के बारे में शिकायतें करते रहते हैं। ये शिकायतें कभी कभी सच्ची हो सकती हैं, लेकिन कई बार ये बिना किसी ठोस वजह के स्वार्थ या जलन से भी होती हैं। इसलिए जब भी कोई शिकायत सुने उसे ध्यान से समझो, परंतु तुरंत उस पर विश्वास या क्रिया न करो। किसी भी स्थिति में बिना पूरी जानकारी और तर्क वितर्क के किसी का पक्ष लेना नुकसानदायक हो सकता है। इस नीति का मकसद है कि सतर्क रहो, तथ्यों को जांचो और अपने विवेक से काम लो। जीवन में अपनाना, जब भी कोई रिश्तेदार या पड़ोसी तुम्हें किसी के खिलाफ शिकायत करे तो पहले पूरी स्थिति समझो। शिकायतकर्ता का स्वभाव, उसकी मंशा और शिकायत की सच्चाई को परखो। कोशिश करो कि निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाओ और सिर्फ एक पक्ष की बात सुनकर कोई फैसला न लो। अपने अनुभव और बुद्धि का इस्तेमाल करके सही निर्णय लो। इस नीति को अपनाकर तुम झूठे आरोपों और झगड़ों से बचोगे और रिश्तों को बिना वजह खराब होने से रोक पाओगे। उदाहरण, मान लो कि तुम्हारे एक पड़ोसी ने तुम्हें बताया कि तुम्हारे किसी रिश्तेदार ने उसके साथ गलत व्यवहार किया है। अगर तुमने पूछे उस रिश्तेदार को दोषी मान लिया तो संबंध बिगड़ सकते हैं। लेकिन यदि तुमने चाणक्य की नीति के अनुसार पूरी बात जानने की कोशिश की, सब पक्षों से बात की, तो सही फैसला कर पाओगे और विवाद से बचोगे। इस तरह तुम अपने और दूसरों के बीच शांति बनाए रखोगे। नीति 30, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करो, लेकिन अपनी मर्यादा और स्वाभिमान को कभी मत खो। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि रिश्तेदार और पड़ोसी आपके जीवन का अहम हिस्सा होते हैं। उनके साथ अच्छे और सम्मानजनक व्यवहार से रिश्ते मजबूत होते हैं और जीवन में शांति बनी रहती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने स्वाभिमान या मर्यादा को कम कर दें। जब कोई रिश्ता चाहे कितना भी करीब क्यों ना हो, यदि वह आपके सम्मान और गरिमा के खिलाफ हो तो उसे सहन करना समझदारी नहीं है। इस नीति का उद्देश्य आपको सिखाना है कि सम्मान के साथ व्यवहार करो, लेकिन खुद को कभी नीचा मत समझो। रिश्तों में सीमाएं तय करना और अपने स्वाभिमान को बचाए रखना आवश्यक है। जीवन में अपनाना, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ हमेशा शिष्टता और आदर से पेश आओ। उनके सुख दुख में साथ दो और सहयोग करो। लेकिन यदि वे तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करें या तुम्हारा अपमान करें तो चुपचाप सहना उचित नहीं। अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए उचित तरीके से बात करो या दूरी बनाओ। अपनी भावनाओं और अधिकारों की रक्षा करना सीखो। चाणक्य की इस नीति को अपनाकर तुम रिश्तों में सम्मान और संतुलन बनाए रख पाओगे, जिससे मानसिक शांति मिलेगी। उदाहरण, मान लो कि तुम्हारे एक पड़ोसी ने तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य का अपमान किया। यदि तुम चुप रह गए और इसे सहन कर लिया तो यह तुम्हारे स्वाभिमान के खिलाफ होगा। लेकिन यदि तुमने सम्मान पूर्वक उनसे बात की और अपनी बात समझाई तो तुमने अपनी मर्यादा की रक्षा की। इस नीति से तुम रिश्तों में प्रेम भी बनाकर रख सकोगे और अपने आत्मसम्मान को भी सुरक्षित रख सकोगे। नीति 31, रिश्तेदारों और पड़ोसियों की मदद तब करो जब वे वास्तव में जरूरतमंद हों, न कि जब वे केवल फायदा उठाने के लिए आएं। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि इंसान की मदद करना एक पुण्य कार्य है
लेकिन जब मदद गलत लोगों को दी जाए जो केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आते हैं, तो यह तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। कई बार रिश्तेदार या पड़ोसी तुम्हारी मदद का फायदा उठाने के लिए बार बार आते हैं, पर वे सच्चे नहीं होते। इसलिए जरूरत से ज्यादा मदद करने से पहले उनकी मंशा समझो और तय करो कि वे सच में मदद के पात्र हैं या नहीं। इस नीति का उद्देश्य है कि अपना समय, ऊर्जा और संसाधन उन लोगों पर खर्च करो जो सच में तुम्हारे भरोसे के योग्य हैं। जीवन में अपनाना। जब भी कोई रिश्तेदार या पड़ोसी मदद मांगे तो उनकी परिस्थितियों को समझो। यदि उनकी मदद से वे सचमुच कठिनाई से बाहर आ सकते हैं और उनका रवैया सही है तो मदद करो, लेकिन यदि वे केवल बार बार फायदा उठाने के लिए आते हैं तो सीमा तय करो और मदद देने से पहले सोचो। इससे न केवल तुम्हारा मन शांत रहेगा, बल्कि तुम अनावश्यक तनाव और परेशानियों से भी बच जाओगे। अपने दिल को ठंडा और दिमाग को साफ रखकर निर्णय लेना सीखो। उदाहरण, मान लो कि तुम्हारे एक रिश्तेदार ने बार बार पैसों के लिए तुम्हारे पास आना शुरू कर दिया, लेकिन उसने कभी भी तुम्हारी मदद का सही उपयोग नहीं किया। यदि तुमने बिना सोचे समझे हर बार मदद की तो तुम्हें आर्थिक नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर तुमने चाणक्य की इस नीति को अपनाकर उनकी मंशा पर सवाल उठाया और जरूरतमंदों की पहचान की, तो तुम अनावश्यक परेशानियों से बच जाओगे और अपनी संपत्ति व समय की रक्षा कर पाओगे। नीति 32। रिश्तेदारों और पड़ोसियों की बातों को हमेशा सीधे सीधे न सुनो, बल्कि उनके पीछे छुपे मकसद को समझने की कोशिश करो। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि रिश्तेदार और पड़ोसी कभी कभी सीधे तरीके से अपने स्वार्थ के लिए बातें नहीं कहते, बल्कि वे झूठे बहाने या पर्दे के पीछे अपने मकसद छुपाते हैं। कई बार वे अपने हितों के लिए तुम्हें भ्रमित करने या गुमराह करने की कोशिश करते हैं। इसलिए उनकी बातों को सतर्कता से सुनना और समझना जरूरी है। सीधे सुन लेना और बिना जांच परख के विश्वास करना तुम्हारे लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इस नीति का मकसद है कि तुम किसी की बातों के पीछे छुपे असली इरादों को समझो, ताकि धोखा या नुकसान से बच सको। जीवन में अपनाना। जब कोई रिश्तेदार या पड़ोसी तुम्हें कोई बात कहे तो उसे पूरी गंभीरता से सुनो, लेकिन तुरंत उस पर विश्वास मत करो। उनकी बातों के पीछे छुपे मकसद, उनकी आदतें और पूर्व इतिहास समझो। यदि उनकी बातों में कोई विरोधाभास हो या वे बार बार अपनी बात बदलते हों तो सतर्क रहो। इस नीति को अपनाकर तुम झूठे बहाने और छल से बचोगे और अपने हित की रक्षा कर पाओगे। हमेशा विवेक और समझदारी से निर्णय लो। उदाहरण, मान लो कि तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हें बताया कि वह तुम्हारे किसी रिश्तेदार के बारे में कुछ गलत सुन रहा है। यदि तुमने तुरंत उस बात पर भरोसा कर लिया तो रिश्तों में दरार आ सकती है। लेकिन यदि तुमने चाणक्य की नीति के अनुसार बात की गहराई में जाकर सच्चाई समझी तो तुम झूठी खबरों और गलत फहमियों से बच सकोगे। इससे तुम अपने और रिश्तेदारों के बीच विश्वास और सौहार्द बनाए रख पाओगे। नीति 33। रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ मतभेद होने पर धैर्य और संयम से काम लो। गुस्से में कोई निर्णय मत लो। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि रिश्तेदार और पड़ोसी जीवन के जरूरी हिस्से होते हैं, लेकिन इनके साथ मतभेद और विवाद भी सामान्य है। ऐसे समय पर यदि गुस्से में आकर तुरंत कोई निर्णय या प्रतिक्रिया दी जाए तो स्थिति और बिगड़ सकती है। इसलिए हर विवाद में धैर्य और संयम रखना आवश्यक है। गुस्से में बोले गए शब्द या लिए गए कदम लंबे समय तक रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस नीति का मतलब है कि आप शांत मन से स्थिति का आकलन करें, समझदारी से बात करें और तभी कदम उठाएं। जीवन में अपनाना। जब रिश्तेदार या पड़ोसी से कोई मनमुटाव हो तो पहले अपनी भावनाओं को नियंत्रित करो। गुस्से में प्रतिक्रिया देना या निर्णय लेना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। कुछ समय निकालकर स्थिति को ठंडे दिमाग से देखो और सोचो कि समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। अपने गुस्से को काबू में रखकर संवाद करो। यदि जरूरी हो तो किसी तीसरे विश्वसनीय व्यक्ति की सलाह भी लो। चाणक्य की इस नीति को अपनाकर आप न सिर्फ अपने रिश्तों को बचा पाओगे, बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त कर पाओगे। उदाहरण, मान लो कि तुम्हारे पड़ोसी ने गलती से तुम्हारे घर के किसी सामान को नुकसान पहुंचा दिया। यदि तुम गुस्से में आकर तुरंत बहस शुरू कर दो तो मामला बढ़ सकता है।
लेकिन यदि तुम धैर्य से उनके साथ बैठकर बात करो और स्थिति समझाओ तो समस्या का समाधान जल्दी और शांति से हो जाएगा। इस तरह से तुम रिश्तों को नुकसान पहुंचाए बिना समाधान निकाल सकोगे। नीति 34। रिश्तेदारों और पड़ोसियों के स्वभाव और प्रवृत्ति को समझो, तभी उनसे सही दूरी और व्यवहार तय कर पाओगे। अर्थ: चाणक्य ने बताया है कि हर इंसान का स्वभाव अलग होता है और रिश्तेदार या पड़ोसी भी अलग अलग स्वभाव के होते हैं। किसी के स्वभाव को समझे बिना उनसे व्यवहार करना नुकसानदेह हो सकता है। यदि आप उनके स्वभाव को समझ लो तो आप जान पाओगे कि किससे कितना जुड़ाव करना चाहिए, कब दूरी बनानी चाहिए और कब सावधानी बरतनी चाहिए। यह नीति हमें सिखाती है कि किसी भी रिश्ते को तभी सही दिशा में ले जाया जा सकता है जब उसके पीछे की मानसिकता और स्वभाव को सही से समझा जाए। जीवन में अपनाना: जब भी कोई नया रिश्ता बनाएं या पड़ोसियों के साथ संबंध बनाएं, तो सबसे पहले उनके स्वभाव पर ध्यान दो। क्या वे मददगार हैं या स्वार्थी? क्या वे सच्चे और ईमानदार हैं या छल कपट में माहिर? उनकी आदतें, उनकी बातचीत, उनका तरीका समझो। इसके आधार पर अपनी दूरी तय करो। जिनके स्वभाव में नकारात्मकता या धोखे की प्रवृत्ति हो, उनसे दूरी बनाकर रखना ही बुद्धिमानी है। इस नीति को अपनाकर आप अपने जीवन में अनावश्यक तनाव और झगड़ों से बच सकते हैं। उदाहरण: मान लो कि तुम्हारे एक पड़ोसी हमेशा दूसरों की बातें करते रहते हैं और झूठी अफवाहें फैलाते हैं। यदि तुमने उनका स्वभाव समझ लिया तो तुम उनसे दूरी बनाए रखोगे और अपनी निजी बातें उनसे नहीं साझा करोगे। इससे न केवल तुम्हारा मन शांत रहेगा, बल्कि तुम अफवाहों और झूठे विवादों से भी बच सकोगे। इस नीति से तुम अपने जीवन को सरल और खुशहाल बना सकोगे। नीति 35। रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ संबंधों में हमेशा अपनी मर्यादा और स्वाभिमान का ध्यान रखो, खुद को कमजोर मत बनाओ। अर्थ: कई बार वे अपनी बातों को भावनाओं के आधार पर या किसी खास परिस्थिति में बोलते हैं जो समय के साथ बदल भी सकती है। यदि हम हर छोटी छोटी बात पर प्रतिक्रिया देने लगेंगे तो रिश्तों में तनाव और झगड़े बढ़ेंगे। इसलिए उनकी बातों को समझदारी से लेना, समय और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए व्यवहार करना जरूरी है। इस नीति का मकसद है कि आप धैर्य रखें और जरूरी हो तो परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार में बदलाव करें। जीवन में अपनाना: जब रिश्तेदार या पड़ोसी कुछ कहें तो पहले सोचो कि क्या वह बात इस समय पर सही है या वे किसी समस्या की वजह से ऐसा कह रहे हैं। हर बात को अपनी आत्मा पर मत लेना। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ खुद ही खत्म हो जाती हैं। यदि आप हर बात पर प्रतिक्रिया दोगे तो रिश्ता खराब होगा। इसलिए समझदारी से काम लो, धैर्य रखो और जरूरत पड़े तो स्थिति के अनुसार खुद को भी थोड़ा बदलने की कोशिश करो। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि रिश्तों में लचीलापन बहुत जरूरी है। उदाहरण: मान लो कि तुम्हारे किसी रिश्तेदार ने किसी दिन तुमसे कुछ कठोर शब्द कहे। यदि तुमने तुरंत प्रतिक्रिया दी या गुस्सा किया तो मामला बढ़ सकता है, लेकिन यदि तुम समझदारी दिखाते हुए सोचते कि शायद वे किसी तनाव में थे या उनकी बातों का भावुक असर था, तो तुम धैर्य से काम लेकर रिश्ते को बचा सकते हो। कुछ समय बाद वे खुद अपनी गलती मान भी सकते हैं। इस तरह तुम रिश्तों को लंबा और स्वस्थ रख पाओगे। नीति 37। रिश्तेदारों और पड़ोसियों से सतर्क रहो, पर उनकी बुराइयों को उजागर करने में जल्दबाजी मत करो। अर्थ: चाणक्य ने यह नीति इसलिए दी है क्योंकि रिश्तेदार और पड़ोसी जब तक हमारे साथ होते हैं, हमें उनकी अच्छाइयों और बुराइयों दोनों को समझना होता है। पर कई बार लोग किसी की गलतियां तुरंत सबके सामने लाने लगते हैं, जिससे रिश्तों में दरार आ जाती है। इस नीति का मतलब है कि यदि तुम्हें किसी रिश्तेदार या पड़ोसी की कमी या गलत आदत दिखे तो उसे तुरंत उजागर करने के बजाय समझदारी और सोच विचार के साथ काम लो। रिश्तों में सम्मान और विश्वास बनाए रखने के लिए संवेदनशीलता जरूरी है। अपने गुस्से या नाराजगी में आकर किसी की बुराई फौरन सबके सामने नहीं लानी चाहिए। जीवन में अपनाना: जब भी कोई रिश्तेदार या पड़ोसी तुम्हारे सामने किसी प्रकार की गलती करे या बुरा व्यवहार दिखाए तो पहले अपनी भावनाओं को काबू में रखो। सोचो कि क्या यह बात इतनी गंभीर है कि इसे सबके सामने लाना जरूरी हो। क्या इससे रिश्ते खराब होंगे या सुधार होंगे? यदि जरूरी लगे तो निजी रूप से उनसे बात करो और समाधान निकालो।
सार्वजनिक रूप से किसी की बुराई करने से रिश्तों को नुकसान पहुंचता है और विश्वास टूटता है। इस नीति को अपनाकर तुम रिश्तों को लंबे समय तक मजबूत और सम्मानजनक बना सकते हो। उदाहरण, मान लो कि तुम्हारे पड़ोसी ने गलती से तुम्हारे काम में बाधा डाली, लेकिन तुमने गुस्से में आकर उनकी बुराई अपने अन्य पड़ोसियों के सामने कर दी। इससे वे लोग भी तुम्हारे साथ दुश्मनी रखने लगेंगे। पर यदि तुमने शांति से जाकर उनसे बात की और समस्या को निजी तौर पर सुलझाया, तो दोनों के बीच विवाद खत्म हो जाता और आपसी सम्मान बना रहता। यही चाणक्य की सिखाई नीति है। नीति 38, रिश्तेदारों और पड़ोसियों की मदद तभी करो जब तुम्हारी अपनी स्थिति मजबूत हो, वरना बाद में परेशानियों में फंस सकते हो। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि रिश्तेदार और पड़ोसी जब तक सही स्थिति में होते हैं, हम उनके लिए मदद करते हैं तो वह अच्छा लगता है। लेकिन यदि अपनी आर्थिक या मानसिक स्थिति कमजोर हो, तब बिना सोचे समझे मदद करने से खुद नुकसान हो सकता है। इसलिए यह नीति सिखाती है कि मदद करने में समझदारी और अपनी सामर्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। जब तुम्हारी स्थिति मजबूत हो, तभी अपनी सीमाओं के अंदर दूसरों की सहायता करो। इससे तुम अपनी मर्यादा बनाए रखोगे और अनावश्यक झंझटों से बचोगे। जीवन में अपनाना, जब रिश्तेदार या पड़ोसी मदद मांगे तो पहले अपनी स्थिति देखो। यदि तुम सक्षम हो और मदद करने से तुम्हें कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, तो जरूर मदद करो। पर यदि तुम्हारी खुद की स्थिति कमजोर है, तो सम्मान पूर्वक मना करना सीखो। समझदार लोग इस नीति को अपनाकर रिश्तों में संतुलन बनाते हैं और किसी के भी खिलाफ नहीं होते। यह नीति यह भी सिखाती है कि अपनी सीमाओं को जानना और उनसे बाहर न जाना बुद्धिमानी है। उदाहरण, मान लो कि तुम्हारे कोई रिश्तेदार अचानक पैसों के लिए तुम्हारे पास आते हैं, जबकि तुम्हारा खुद का आर्थिक हाल ठीक नहीं है। यदि तुम बिना सोचे उनकी मदद कर देते हो, तो न केवल तुम्हारा खर्च बढ़ेगा, बल्कि तुम खुद मुश्किल में पड़ सकते हो। लेकिन यदि तुम सम्मान के साथ अपनी स्थिति समझाकर मना कर देते हो, तो वे भी समझेंगे कि तुम अपनी जिम्मेदारी समझते हो। इससे रिश्तों में भी कोई दरार नहीं आएगी और तुम मानसिक रूप से भी मजबूत रहोगे। नीति 39, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ बातचीत में सदैव संयम और विनम्रता बनाए रखो, क्योंकि ये गुण रिश्तों को मजबूत करते हैं। अर्थ, चाणक्य ने सदियों पहले ही यह बात कही थी कि हमारे संबंधों की सफलता में संयम और विनम्रता की बहुत बड़ी भूमिका होती है। चाहे किसी रिश्तेदार या पड़ोसी के साथ कितना भी विवाद या मतभेद हो, बातचीत में गुस्सा या कठोरता दिखाना संबंधों को नुकसान पहुंचाता है। संयम और विनम्रता से हम दूसरे व्यक्ति की बात सुनते हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं और अपने मन के विचार भी शांति से व्यक्त करते हैं। यही गुण रिश्तों को टिकाऊ और सम्मानजनक बनाते हैं। इस नीति का मतलब है कि आप हर हाल में शांत और सभ्य रहें, जिससे रिश्ते गहरे और मजबूत बने। जीवन में अपनाना, जब भी कोई रिश्तेदार या पड़ोसी आपकी बात से असहमत हो या किसी बात पर विवाद हो, तो गुस्सा करने या चिल्लाने से बचो। पहले खुद को शांत करो, फिर धीरे धीरे अपनी बात समझाओ। यदि तुम्हारे अंदर संयम और विनम्रता होगी, तो सामने वाला भी खुद ब खुद तुम्हें सम्मान देगा। साथ ही ये गुण तुम्हारे व्यक्तित्व को भी निखारते हैं और लोग तुम्हें भरोसेमंद समझते हैं। याद रखो कि रिश्तों में आदर और शांति का होना जरूरी है, तभी वे लंबी उम्र तक चलते हैं। उदाहरण, मान लो कि तुम्हारे पड़ोसी ने गलती से तुम्हारे बगीचे में कुछ नुकसान कर दिया। यदि तुम गुस्से में आकर जोर जोर से चिल्लाओगे, तो वे नाराज हो जाएंगे और रिश्ते बिगड़ेंगे। लेकिन यदि तुम विनम्रता से उनसे बात करोगे, अपनी बात शांति से रखोगे, तो वे अपनी गलती मानेंगे और सुधार करेंगे। इससे तुम दोनों के बीच विश्वास बढ़ेगा और पड़ोसी के साथ रिश्ता मजबूत रहेगा। नीति 40, रिश्तेदारों और पड़ोसियों की मदद करते समय अपनी मर्यादा और सम्मान का ध्यान रखें, ताकि बाद में आप कमजोर न पड़ो। अर्थ, चाणक्य ने इस नीति के माध्यम से यह सिखाया है कि जब आप अपने रिश्तेदारों या पड़ोसियों की मदद करते हो, तो हमेशा अपनी मर्यादा और सम्मान का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। मदद करना एक महान गुण है, लेकिन अगर आप मदद करते करते अपनी आत्मसम्मान या अपनी प्रतिष्ठा को कमजोर कर देते हो, तो इसका नुकसान अंततः आपको ही होता है।
कुछ लोग आपकी मदद को अपनी कमजोरी समझकर इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। इसलिए मदद की सीमा तय करना और दूसरों के सामने अपने सम्मान को बचाए रखना आवश्यक है। यह नीति हमें यह भी बताती है कि अपनी सीमाएं समझो और जरूरत पड़ने पर ना कहना भी सीखो। जीवन में अपनाना, जब भी किसी रिश्तेदार या पड़ोसी की मदद करो तो ध्यान रखो कि तुम अपनी सीमाओं के भीतर ही रहो। अपनी आर्थिक या मानसिक स्थिति को ध्यान में रखकर ही सहायता दो। यदि आप बिना सोच समझे हर बार हां कहोगे तो लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठाने लगेंगे। इसलिए मदद करते वक्त खुद को कमजोर न बनाओ, बल्कि सम्मान और मर्यादा के साथ मदद करो। यदि किसी ने आपकी सहायता का गलत फायदा उठाया तो साफ तरीके से अपनी बात कहने में संकोच मत करो। इससे आपके रिश्ते मजबूत भी रहेंगे और आपकी खुद की प्रतिष्ठा भी बनी रहेगी। उदाहरण, मान लो कि तुम्हारे पड़ोसी बार बार छोटे मोटे कामों के लिए तुम्हारे पास आते हैं और तुम हर बार बिना मना किए मदद कर देते हो। धीरे धीरे वे तुम्हारी मदद को सामान्य समझने लगेंगे और बड़ी जिम्मेदारियां भी थोप देंगे। इस स्थिति में तुम थक जाओगे और परेशान हो जाओगे। पर यदि तुम विनम्रता से अपनी सीमाएं बता दो और कहो कि इस बार मैं मदद नहीं कर पाऊंगा, तो वे भी समझेंगे और तुम्हारे सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी। इसी तरह चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि मदद में भी सम्मान और मर्यादा जरूरी है। नीति 41। रिश्तेदारों और पड़ोसियों की बातें ध्यान से सुनो, लेकिन हर बात पर विश्वास मत करो, क्योंकि कई बार वे अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोल सकते हैं। अर्थ, चाणक्य ने कहा है कि रिश्तेदार और पड़ोसी अक्सर हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, पर उनकी कही हर बात पर भरोसा करना सही नहीं होता। कई बार लोग अपने स्वार्थ या मर्जी के लिए झूठ या आधी अधूरी बातें भी फैला देते हैं। इस नीति का उद्देश्य हमें सतर्क रहना सिखाना है कि हम सुने जरूर, लेकिन सोच समझकर ही विश्वास करें। किसी भी बात को बिना जांच परख के सच मान लेना भारी नुकसान पहुंचा सकता है। रिश्तों में सच्चाई और विश्वास आवश्यक है, पर अंधविश्वास नहीं। इसलिए समझदारी से फैसले लेना और सही जानकारी पर ही भरोसा करना महत्वपूर्ण है। जीवन में अपनाना, जब कोई रिश्तेदार या पड़ोसी कोई खबर या बात बताए तो उसे पहले ध्यान से सुनो, लेकिन तुरंत उस पर विश्वास मत करो। अपनी खुद की जांच परख करो या उस बात की पुष्टि करने की कोशिश करो। यदि संभव हो तो उस बारे में दूसरे स्रोतों से भी जानकारी लेकर निर्णय लो। इससे न केवल तुम गलतफहमी और धोखे से बचोगे, बल्कि रिश्तों में भी समझदारी और सतर्कता बनी रहेगी। यह नीति तुम्हें सिखाती है कि आंख बंद करके किसी पर भरोसा करना नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए हमेशा सोच समझकर कदम उठाओ। उदाहरण, मान लो कि तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हें किसी दूसरे रिश्तेदार के बारे में गलत या अधूरी जानकारी दी। यदि तुमने बिना जांच के उस बात पर विश्वास कर लिया और सामने वाले से लड़ाई झगड़ा कर लिया, तो न केवल तुम्हारे रिश्ते खराब होंगे, बल्कि तुम्हें भी पछतावा होगा। पर यदि तुमने पहले उस बात को ध्यान से सुना, फिर उसके बारे में जांच की और बाद में सही निर्णय लिया, तो तुम न केवल गलत फहमी से बच जाओगे, बल्कि अपने रिश्तों को भी स्वस्थ रख पाओगे। यह चाणक्य की सिखाई हुई समझदारी है। नीति 42। रिश्तेदारों और पड़ोसियों की कमजोरियों और कमियों को उजागर करने से बचो, क्योंकि यह रिश्ता बिगाड़ने का सबसे बड़ा कारण होता है। अर्थ, चाणक्य ने बहुत पहले यह बताया था कि किसी के दोषों या कमजोरियों को बार बार सामने लाना या दूसरों के सामने उजागर करना रिश्तों में दरार डालता है। रिश्तेदार और पड़ोसी अगर कमजोरियां लेकर भी हैं, तो उन्हें नकारात्मक रूप में बार बार याद दिलाना उचित नहीं। इससे उनका दिल दुखता है और वे आपसे दूर होने लगते हैं। हर इंसान में कमियां होती हैं, पर सम्मान और सम्मानजनक व्यवहार के साथ ही रिश्ते मजबूत होते हैं। इसलिए चाणक्य की इस नीति का मतलब है कि दूसरों की कमजोरियों पर नजर न डालो, बल्कि उनकी अच्छाइयों को पहचानो और रिश्तों को सहज बनाओ। जीवन में अपनाना, जब भी किसी रिश्तेदार या पड़ोसी की कोई कमजोरी दिखाई दे, तो उसकी आलोचना करने या दूसरों को बताने से बचो। इसके बजाय उनके अच्छे गुणों पर ध्यान दो और उनकी मदद करने की कोशिश करो। यह तरीका न केवल रिश्तों को बनाए रखता है, बल्कि दूसरों के दिल में तुम्हारे लिए सम्मान और विश्वास भी बढ़ाता है।
यदि किसी ने गलती की है तो उसे प्यार और समझदारी से सुधारने का मौका दो, बिना उसे नीचा दिखाए। इस नीति को अपनाकर तुम अपने आसपास की लोगों के साथ शांति और सम्मान से रह पाओगे। उदाहरण, मान लो कि तुम्हारे किसी रिश्तेदार को किसी काम में कमजोरी है, जैसे कि समय पालन नहीं करना या गुस्सा जल्दी आ जाना। यदि तुम बार बार उनके सामने या दूसरों के सामने उनकी इस कमजोरी को लाते रहो तो वे तुमसे नाराज होंगे और रिश्ता टूट सकता है। पर यदि तुम उनके साथ धैर्य रखो और उनके अच्छे गुणों को पहचानो तो वे भी धीरे धीरे सुधार करेंगे और तुम्हारा रिश्ता मजबूत रहेगा। यही चाणक्य की नीति हमें बताती है कि कमजोरियों की बजाय अच्छाइयों पर फोकस करना ही रिश्तों को बचाए रखता है। नीति 43, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ अपने व्यवहार में स्पष्टता रखो, जिससे गलतफहमियां और झूठे आरोप पैदा न हो। अर्थ, चाणक्य ने इस नीति के माध्यम से यह बताया है कि रिश्तों में स्पष्टता और ईमानदारी बेहद जरूरी है। यदि आप रिश्तेदारों या पड़ोसियों से कुछ कहते हो या उनसे कोई अपेक्षा रखते हो तो इसे साफ और स्पष्ट तरीके से बताना चाहिए। अस्पष्ट या दोहरे अर्थ वाले शब्द अक्सर गलतफहमियों को जन्म देते हैं, जो रिश्तों में दूरियां और तनाव पैदा करते हैं। चाणक्य का मानना है कि जब व्यवहार साफ सुथरा और स्पष्ट होगा तभी आपसी विश्वास और सम्मान बना रहेगा। इसलिए रिश्तों में संदेह और भ्रम को कम करने के लिए स्पष्टता जरूरी है। जीवन में अपनाना, जब भी किसी रिश्तेदार या पड़ोसी से बात करो तो सीधे और साफ शब्दों में अपनी बात रखो। न तो घुमावदार बातें करो और न ही ऐसे संकेत दो जो उनका गलत अर्थ निकाल सकें। अगर कोई समस्या है तो उसे बिना देर किए खुले दिल से सामने रखो। इससे विवादों से बचा जा सकता है और रिश्ते मजबूत रहते हैं। यह नीति हमें सिखाती है कि जटिल बातें और छुपे अर्थ रिश्तों को कमजोर करते हैं, इसलिए स्पष्ट संवाद रिश्तों की नींव है। यह तरीका आपसी सम्मान और समझ को बढ़ावा देता है। उदाहरण, मान लो कि तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारे घर की सीमा को लेकर कुछ गलतफहमी पैदा कर दी। अगर तुमने इसका तुरंत सामना नहीं किया और अस्पष्ट तरीके से जवाब दिया तो समस्या और बढ़ सकती है। पर यदि तुम सीधे उनसे जाकर साफ साफ बात कर दो कि तुम्हारा मकसद क्या है और सीमा कहां तक है, तो वे भी समझ जाएंगे और झगड़ा नहीं होगा। इस तरह स्पष्टता और ईमानदारी से विवाद टल सकते हैं और रिश्ते सुरक्षित रहेंगे। चाणक्य की यह नीति हमें यही सिखाती है कि रिश्तों में कोई भी बात छुपाकर या दोहरे अर्थ में नहीं रखनी चाहिए। नीति 44, रिश्तेदारों और पड़ोसियों की सफलता या खुशहाली से जलना बंद करो, क्योंकि ईर्ष्या से रिश्ते खराब होते हैं और मन में विष पैदा होता है। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जब हम अपने रिश्तेदारों या पड़ोसियों की सफलता देखकर जलने लगते हैं तो हमारा मन कड़वाहट से भर जाता है। ईर्ष्या एक जहरीला भाव है जो न केवल हमारे अंदर नकारात्मकता पैदा करता है बल्कि हमारे रिश्तों को भी बिगाड़ देता है। यदि हम दूसरों की तरक्की को देखकर खुश न हो पाएं और उनके प्रति द्वेषपूर्ण भावना रखें तो रिश्ते में दरार आना स्वाभाविक है। इसलिए चाणक्य इस नीति के माध्यम से हमें सिखाते हैं कि ईर्ष्या को त्यागो और दूसरों की खुशियों में खुश रहना सीखो। इससे तुम्हारे मन को शांति मिलेगी और रिश्ते भी मजबूत होंगे। जीवन में अपनाना, जब भी तुम्हारे आसपास कोई रिश्तेदार या पड़ोसी सफल हो तो दिल से उनकी खुशी मनाओ और उनसे प्रेरणा लो। जलन के बजाय उनके अच्छे कामों से सीखो और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो। ईर्ष्या छोड़कर प्रेम और सद्भावना से रिश्ते निभाओ। ऐसा करने से तुम न केवल अपने मन को शुद्ध रख पाओगे बल्कि लोगों के बीच सम्मान भी बढ़ाओगे। जब तुम दूसरों की खुशियों को स्वीकार करोगे तो तुम्हारे रिश्ते भी मधुर और स्थायी रहेंगे। यह नीति जीवन में सहिष्णुता और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देती है। उदाहरण, मान लो कि तुम्हारा कोई पड़ोसी नई नौकरी या बिजनेस में सफल हो गया है। यदि तुम इसमें जलोगे और उनसे नाखुशी जाहिर करोगे तो वह रिश्ता धीरे धीरे खराब हो जाएगा। पर यदि तुम उनके लिए खुश हो और उनसे सीखकर खुद भी मेहनत करोगे तो तुम्हारा मन भी प्रसन्न रहेगा और पड़ोसी भी तुम्हें सम्मान देगा। इस तरह ईर्ष्या छोड़कर प्रेम का रास्ता अपनाना चाणक्य की इस नीति का सार है। नीति 45, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ अपने स्वभाव में संयम रखो, क्योंकि क्रोध और अधीरता से
रिश्ते जल्दी टूट जाते हैं। अर्थ: चाणक्य ने यह नीति इसलिए दी है क्योंकि वह जानते थे कि क्रोध और अधीरता हमारे संबंधों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जब हम रिश्तेदारों या पड़ोसियों से बात करते समय गुस्से में आते हैं या जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं तो हमारे शब्द और कार्य रिश्तों को कमजोर कर देते हैं। संयम और धैर्य से संवाद करना जरूरी है ताकि गलतफहमियां और विवाद न पैदा हों। क्रोध से बचकर हम अपने रिश्तों को स्थिर और मजबूत बना सकते हैं। चाणक्य का मानना है कि संयम ही अच्छे रिश्तों की नींव है। जीवन में अपनाना: जब भी किसी रिश्तेदार या पड़ोसी से बात करो, खासकर जब विवाद हो, तो अपने गुस्से को काबू में रखो। जल्दी जल्दी प्रतिक्रिया देने की बजाय ठंडे दिमाग से सोचो और शांत मन से संवाद करो। संयम से बातचीत करने पर सामने वाला भी तुम्हें बेहतर समझेगा और विवाद का समाधान निकल पाएगा। इससे रिश्तों में प्रेम और सम्मान बना रहता है। संयमित स्वभाव रखने से तुम अपने आप को मानसिक रूप से भी मजबूत पाओगे और संबंधों में सुधार होगा। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि संबंधों को बचाने के लिए संयम सबसे जरूरी गुण है। उदाहरण: मान लो कि पड़ोसी ने गलती से तुम्हारे घर के गमले को तोड़ दिया। अगर तुम गुस्से में आकर जोर जोर से चिल्लाओगे या उनके खिलाफ लोगों से शिकायत करोगे तो रिश्ता बिगड़ जाएगा। लेकिन यदि तुम संयमित रहो, शांति से बात करो और समझाओ कि गलती हो गई है, तो वे भी माफी मांगेंगे और रिश्ता मजबूत रहेगा। इसी तरह संयमित व्यवहार से कई बार विवाद टल जाते हैं और रिश्ते सुरक्षित रहते हैं। यह चाणक्य की नीति हमें बताती है कि गुस्से को काबू में रखना रिश्तों को बचाने की सबसे बड़ी चाबी है। नीति 46: रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ अपनी बातों में सतर्क रहो, क्योंकि अनावश्यक बातें और अफवाहें रिश्तों को खराब कर देती हैं। अर्थ: चाणक्य इस नीति के माध्यम से हमें यह सिखाते हैं कि अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ बातचीत करते समय हमें हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। अनावश्यक बातें करना, बिना सोचे समझे अफवाहें फैलाना या किसी की बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहना रिश्तों में दरार डालता है। ऐसी बातों से न केवल आपका सम्मान घटता है, बल्कि आपके और दूसरों के बीच विश्वास भी टूट जाता है। चाणक्य मानते हैं कि सच्चाई और संयम से बात करना रिश्तों को मजबूत बनाता है, जबकि अफवाहें और झूठे वचन उसे कमजोर कर देते हैं। जीवन में अपनाना: जब भी आप अपने रिश्तेदारों या पड़ोसियों से बातचीत करें तो ध्यान रखें कि आपकी बातों में कोई गलतफहमी न हो। किसी की आलोचना या अफवाह फैलाने से बचें, खासकर जब वह बात सच न हो। यदि आपको किसी बात की पुष्टि नहीं है तो उसे न फैलाएं। अपने शब्दों का चुनाव सोच समझकर करें ताकि कोई भी व्यक्ति ठेस न पहुंचे। इस नीति को अपनाकर आप अपने रिश्तों में विश्वास और सम्मान बनाए रख सकते हैं। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि संयम और सच्चाई से कहने की कला रिश्तों को बेहतर बनाती है। उदाहरण: मान लो कि तुम्हारे पड़ोसी के बारे में कोई झूठी अफवाह फैल गई कि वह कहीं से चोरी करके आया है। यदि तुम बिना पुष्टि के उस अफवाह को दूसरों को बताओगे तो पड़ोसी से तुम्हारा रिश्ता खराब हो जाएगा और मोहल्ले में भी तुम्हारा सम्मान गिर जाएगा। लेकिन अगर तुम सच जानने की कोशिश करोगे और सही जानकारी के बिना कुछ नहीं कहोगे तो रिश्तेदारी बनी रहेगी और तुम्हारा व्यवहार भी सही माना जाएगा। इस प्रकार चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि अफवाहों और झूठी बातों से बचना ही बेहतर है। नीति 47: रिश्तेदारों और पड़ोसियों की मदद करो, लेकिन अपनी सीमा का ध्यान रखो, क्योंकि जरूरत से ज्यादा देना भी नुकसान पहुंचा सकता है। अर्थ: चाणक्य कहते हैं कि रिश्तेदारों और पड़ोसियों की मदद करना हमारे धर्म और कर्तव्य का हिस्सा है, लेकिन इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि हम अपनी सीमाओं का सम्मान करें। जरूरत से ज्यादा मदद देने से न केवल हमारी अपनी स्थिति कमजोर हो सकती है, बल्कि लोग हमारी कमजोरी का फायदा भी उठा सकते हैं। इसलिए मदद करते समय विवेक और समझदारी से काम लेना चाहिए। जरूरतमंद की सहायता करो, लेकिन अपनी सीमाएं निर्धारित रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह नीति हमें सिखाती है कि संतुलन बनाए रखना रिश्तों को सुरक्षित रखने का एक तरीका है। नीति 48: अपने पड़ोसियों या रिश्तेदारों के घर में होने वाली हर गतिविधि में अत्यधिक रुचि लेना
आपके सम्मान और संबंध दोनों को हानि पहुंचा सकता है। अर्थ: चाणक्य इस नीति में स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हैं कि दूसरों की जिंदगी में जरूरत से ज्यादा दखल देना, चाहे वो पड़ोसी हो या रिश्तेदार, एक बहुत बड़ी भूल है। हर व्यक्ति की अपनी सीमाएं होती हैं और उनका निजी जीवन होता है, जिसमें अनावश्यक हस्तक्षेप करना अशोभनीय है। अधिकतर लोग अपने जीवन के बारे में हर बात साझा नहीं करना चाहते, और अगर कोई व्यक्ति बिना बुलाए टांग अड़ाए तो इससे सामने वाले को असहजता होती है। चाणक्य मानते हैं कि अत्यधिक दखल देने वाला व्यक्ति धीरे धीरे सम्मान खो देता है और लोग उससे दूरी बनाने लगते हैं। जीवन में अपनाना: जब भी आपको लगे कि किसी रिश्तेदार या पड़ोसी के घर में कुछ हो रहा है, शादी, झगड़ा, आर्थिक परेशानी या कोई पारिवारिक मामला, तो उसमें तभी हस्तक्षेप करें जब आपको आमंत्रित किया जाए या आपसे सलाह मांगी जाए। अपनी राय जबरदस्ती थोपना या छिपकर किसी की जानकारी निकालना संबंधों को खराब कर सकता है। यदि आपको लगता है कि आपकी मदद से मामला सुधर सकता है, तब भी पहले अनुमति लेना जरूरी है। इस नीति को अपनाकर आप सभी से मधुर संबंध बनाए रख सकते हैं और लोग आपको एक समझदार व मर्यादित व्यक्ति के रूप में देखेंगे। उदाहरण: मान लीजिए आपके पड़ोसी के घर में कोई पारिवारिक समस्या चल रही है और आप बिना पूछे हर किसी से उसके बारे में जानकारी लेने लगते हैं, बातों को इधर उधर फैलाते हैं, तो वह परिवार आपसे दूरी बना लेगा। लेकिन अगर आप मर्यादा रखते हुए चुप रहते हैं और जरूरत पड़ने पर ही मदद करते हैं, तो वे लोग आपके सम्मान को समझेंगे। यही है चाणक्य की दूरदर्शी सोच। नीति 49: जो व्यक्ति हमेशा तुम्हारी बुराई करता है, तुम्हारे खिलाफ लोगों को भड़काता है, उससे दूरी बना लेना ही बुद्धिमानी है, चाहे वह रिश्तेदार हो या पड़ोसी। अर्थ: चाणक्य इस नीति में हमें एक बहुत ही गहरा जीवन सत्य बताते हैं। वे कहते हैं कि हर वह व्यक्ति जो तुम्हारी पीठ पीछे बुराई करता है, तुम्हारे गुणों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है या तुम्हारे बारे में झूठी अफवाहें फैलाकर लोगों को तुम्हारे खिलाफ करता है, वह तुम्हारा हितैषी नहीं हो सकता, चाहे वो किसी भी रिश्ते में क्यों ना हो। ऐसे लोग अक्सर आपके नजदीकी होते हैं, कोई चाचा, मामा, फूफा या पड़ोसी, जो दिखावे में मीठे होते हैं लेकिन अंदर से जलन और ईर्ष्या से भरे होते हैं। चाणक्य के अनुसार ऐसे व्यक्तियों से जितनी जल्दी हो सके दूरी बना लेना ही उचित है, क्योंकि ये आपके जीवन में झर घोल सकते हैं। जीवन में अपनाना: इस नीति को जीवन में उतारना बेहद जरूरी है। जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति को पहचाने जो बार बार आपकी आलोचना करता हो, आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता हो या आपके पीछे आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश करता हो, तो ऐसे इंसान से अपनी भावनात्मक दूरी बना लें। दिखावे के रिश्ते निभाने की जरूरत नहीं है। चाणक्य मानते थे कि आत्मसम्मान सबसे ऊपर होता है। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर आप अपने जीवन को मानसिक शांति, स्थिरता और सकारात्मकता से भर सकते हैं। बुद्धिमत्ता इसी में है कि रिश्ते निभाएं भी, लेकिन खुद को जलने न दें। उदाहरण: मान लीजिए कि आपका एक चचेरा भाई हमेशा आपकी नौकरी, आय या सफलता को नीचा दिखाता है और दूसरों के सामने आपकी छवि खराब करता है। ऐसे में अगर आप चुप रहकर सब सहते रहेंगे तो वह और बढ़ेगा। लेकिन अगर आप उससे दूरी बना लेते हैं, बात कम करते हैं और सिर्फ जरूरी व्यवहार रखते हैं, तो आपकी शांति भी बनी रहेगी और आप मानसिक रूप से मजबूत भी बनेंगे। यही चाणक्य की सच्ची नीति है। नीति 50: अगर कोई रिश्तेदार या पड़ोसी बार बार आपकी मदद मांगता है लेकिन कभी आपके लिए कुछ नहीं करता, तो ऐसे एक तरफा संबंधों से स्वयं को बचाइए। अर्थ: चाणक्य इस नीति में हमें आत्मसम्मान और विवेक से जीने की शिक्षा देते हैं। वो कहते हैं कि समाज में ऐसे कई लोग होते हैं जो केवल अपने स्वार्थ के लिए हमारे पास आते हैं, कभी उधार मांगने, कभी सिफारिश करवाने, तो कभी अपने फायदे के लिए मदद लेने। लेकिन जब हमें उनकी जरूरत होती है तो वो या तो मुंह मोड़ लेते हैं या बहाने बनाने लगते हैं। ऐसे एक तरफा रिश्ते केवल आपके समय, ऊर्जा और आत्मसम्मान की बर्बादी है। चाणक्य का मानना है कि जहां आदर नहीं, वहां संबंध भी नहीं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपने फायदे के समय ही आपकी याद करता है,
तो वह आपका हितैषी नहीं बल्कि परजीवी है। जीवन में अपनाना। हमें अपनी सीमाओं को पहचानना चाहिए और रिश्तों में संतुलन बनाए रखना चाहिए। बार बार मदद मांगने वाले लेकिन आपकी परेशानी में गायब हो जाने वाले लोगों से दूरी बना लेना ही समझदारी है। हर बार हां कहना आपको बड़ा दिलवाला नहीं बल्कि दूसरों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला बना सकता है। चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि आत्मसम्मान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। आप जब ना कहना सीख लेते हैं तभी असली सम्मान पाते हैं। इसलिए रिश्तों की परीक्षा लीजिए। जो केवल लेने आए देने न आए उनसे सावधान रहिए। उदाहरण, मान लीजिए आपका एक रिश्तेदार हर महीने आपसे पैसों की मदद मांगता है, कभी इलाज के लिए कभी बच्चों की फीस के लिए, और आप हर बार उसकी मदद करते हैं। लेकिन जब एक दिन आपको किसी जरूरत में उसकी मदद चाहिए होती है तो वह फोन उठाना तक बंद कर देता है। यह वही रिश्ता है जिसकी बात चाणक्य करते हैं, एक तरफा, स्वार्थी और हानिकारक। ऐसे लोगों को पहचानिए और अपनी ऊर्जा बचाइए।